ओके, नाउ वापस आता हूं अध्याय 50, जिसके ऊपर आज हम सब सीखेंगे और फिर उसके बाद में इसका कंक्लूजन, टोटल क्या कहते हैं ना, पुस्तक का निचोड़ और आज की परिस्थिति के साथ उन सब घटनाओं को कनेक्ट करूंगा और उस एक व्यक्ति का जो अभी भी कार्यरत है, अभी भी एक्टिव है, जिसका नाम है सांप, पुराना सांप, जिसको ये भी कहते हैं पुराना सांप, और उसका असली नाम है सैटन, डेविल, लूसीफर, इब्लीस, ये सभी नाम उसके हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। 400 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अध्याय 50, याकूब को दफनाया जाना, इस पे हम बात करेंगे जल्दी से, और भाइयों को आश्वासन देना। मतलब आपको मैं जब बताऊंगा तो समझ आएगा। और ये रहा सबसे दुख की बात, उस वक्त में जब हुआ था तब की बात कर रहा हूं, यूसुफ की मृत्यु। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिसको बाइबल के अंदर खास करके पहली पुस्तक जिसका नाम है उत्पत्ति, और जिसमें कम से कम 12 आयतें, अध्याय माफ करें, टोटल 12 चैप्टर्स इस एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया। इतने चैप्टर्स अब्राहम को नहीं दिए, क्या कहते हैं आपके इसहाक को नहीं दिए, याकूब को नहीं दिए, लेकिन इसको दिए। और मैं समझता हूं क्या अद्भुत अद्भुत शिक्षा हम कल तक सीख रहे थे, और अभी हम बात कर रहे हैं इसके आगे की, याकूब को दफनाया जाना और भाइयों को आश्वासन देना और यूसुफ की मृत्यु एक एक करके देखेंगे। नाउ सबसे पहले आप वचन 1 को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है, तब यूसुफ ने, माफ करें, तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा। ऑब्वियस है, अक्सर ऐसा होता है, जिसको हम प्यार करते हैं अचानक से वो गुजर जाए और उसको पता चले कि पिताजी नहीं रहे। और याद रखो, मैंने कल कहा था, वो भविष्यवाणी, वो सब कुछ बातें पूरा कर कर याकूब उसी जगह पे जब बात कर रहा था ना, तभी सबके सामने, अपने 12 बच्चों के सामने, 12 गोत्र के सामने प्रोफेसी, भविष्यवाणी, भविष्य की और अंत की बातें बताते बताते जैसे ही उसने समाप्त किया, वो चल बसे या मर गए। आखिरी सांस याकूब ने ली थी। और जैसे ही यूसुफ को पता चला, उसने अपनी प्रतिक्रिया उसके बाप के प्रति, पिता के प्रति जो उसको था, उसने प्रकट किया। इसके लिए यह लिखा वचन 2, यूसुफ ने सिर्फ रोया या आंसू नहीं बहाया, लिखा है यूसुफ ने उन वेदों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे। तब वेदों ने इज़राइल के शव में, याकूब के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए। अब ऐसा था उन दिनों में जो कि चलता था। अब वो साथ ही साथ इज़राइल में थे, 20-22 साल का अनुभव था किसको, यूसुफ का, तो वो सारी चीजें जानता था। और साथ ही साथ एक ऐसी, क्या कहते हैं ना, सिस्टम, या एक ऐसा क्या कहते हैं, केमिकल, या नहीं पता, लेकिन कम से कम 40 दिन, उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि उन जिनके शव में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। 40 दिन तक डेड बॉडी को आप अच्छे से रख सकते हैं। ऐसा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट या ऐसी चीज, धातु, वस्तु, मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं, वो सब वहां था। और लिखा है, और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। उसके बाद की घटना है, ऐसा भी गिन सकते हैं। नाउ वचन 4 लिखा है, जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी ये विनती फिरौन को सुनाओ। 5 लिखा, मेरे पिता ने ये कहकर देख मैं मरने पर हूं, मुझे यह शपथ खिलाई। कौन सी, आगे देखते हैं। लिखा है, जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। ये याकूब ने यूसुफ को कहा था, आपको मैं बता चुका हूं। इसीलिए लिखा है, अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। कौन कह रहा है? यूसुफ कह रहा है मिस्र के राजा से।
या उनके द्वारा न्यूज फैला रहा है, पहुंचा रहा है। वचन 6, तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। लाइसेंस, परमिशन, इजाजत मिल गई कि यूसुफ वापस 20-22 साल के बाद कनान जाए और वहां पे जाए जहां से उसको बेचा गया था। अब आपको याद आ गया होगा ना। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला। फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले। क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है, किसके चलते? यूसुफ के चलते। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई, उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए। मतलब बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़ गए, लेकिन पुरुष गए ना। यहां से लेकर मैं समझता हूं कि यहां तक यानी कि वचन 14 तक अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र लौट आए। तो टोटल वचन 14 तक, 1 से 14 तक आपने क्या देखा? आपने ये देखा, या आप पढ़ भी सकते हैं, जिसको मैं डिटेल में नहीं गया और जरूरी नहीं है क्योंकि आज बहुत सारी बातें भी करनी है ना। मैं चाहता हूं कि जल्दी से ये आयतें आपको जल्दी से समझा दूं, जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, आपके बीच में ज्यादातर नहीं रखा है, कि यूसुफ जाता है कनान। वहां पे रोना, वहां पे आंसू बहाना और वो सब कुछ होता है जो एक पिता के लिए फैमिली करती है। उसके बाद यूसुफ अपने दिए हुए प्रॉमिस के अनुसार, या उसने जो कसम दिलाई थी याकूब ने, उसके अनुसार उसने एग्जैक्टली वही किया। और जहां अब्राहम ने जमीन खरीदी थी ना, वहीं पे उसको मिट्टी दी, या दूसरे शब्दों में दफनाया गया। तो इसको कहते हैं कि यूसुफ ने अपना जो वादा है वो उसको पूरा किया, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि याकूब का अंत यहां पर होता है। ये बात आपके दिमाग में डालूं ना। अब यहां से जब सब कुछ खत्म हो गया, दिमाग में पिक्चर बनाइए, जब सब कुछ खत्म हो गया तो याकूब, माफ करें, यूसुफ, उसके भाई वापस मिस्र लौटे। और जब लौट रहे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया ना, जब लौट रहे थे तो आपस में भाइयों ने कुछ चर्चाएं की। वो चर्चा में हाईलाइट टॉपिक ये था कि अब पिताजी नहीं रहे। दूसरी बात, यूसुफ अभी मिस्र में और हम सब भी मिस्र में, और यूसुफ का दबदबा चलता है, उसका पूरा पावर, अथॉरिटी वहां है। लेकिन अगर यूसुफ को ऐसा कुछ याद आ जाए जो टॉर्चर या दुख हमने यूसुफ को दिया था, क्या पता वो हमको मरवा दे, बच्चों को मरवा दे और बदला ले। ऐसी बातें उनके दिमाग में चली। आइए देखते क्या लिखा है। वचन 15, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा, मैं वही तो बता रहा था कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा बदला हमसे ले। आई रही बात समझ में? वचन 16, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, लिखा है, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। वचन आगे देखते, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। अक्सर रोता है ये लड़का, है ना, आदमी अक्सर, अच्छा दिल था इसका। और उसके भाई आपस में जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ का नेचर मैं बता चुका हूं, इसको लीड कौन करता था मैं ये भी बता चुका हूं, उसका कैसा जीवन था मैं आपको ये भी बता चुका हूं। लेकिन वचन 19 कहता है कि यूसुफ ने कहा, उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं, अच्छा लगता है मेरे को ये लाइन, लिखता है कि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूं। वाह! यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूं, या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं क्या? दूसरे शब्दों में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं परमेश्वर हूं? ऐसी बातें उसके मुंह से निकलती है। दूसरे शब्दों में, बदला कौन लेगा? परमेश्वर। पलटा कौन लेगा? परमेश्वर, जिसका जिक्र पौलुस अपनी किताब रोमियो में करता है कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी के दिमाग में ये बात रखिए कि किसी ने आपका क्या किया, किसी ने आपको कैसे दुख पहुंचाया, उसका बदला आप नहीं लेना। अक्सर मसीह समाज में देखा जाता है कि अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ले ली तो उसके ऊपर केस करो। अब मैं उसके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी या स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि
आप कितने गलत हैं, आप कितने सही हैं, परिस्थिति आपको पता है, सिचुएशन आपको पता है, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर परमेश्वर है, आत्मा का फल है, तो बदला मत लीजिए, प्रार्थना कर कर ही सब कुछ किया करिएगा। वचन 20 लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। वचन 21, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। वाव तो इसका मतलब है कि यूसुफ एक एक पड़ाव पूरा करता आ रहा है। सबसे पहला बिकने के बाद पोतीपर की पत्नी के पास, वहां ठीक से रहा। यूसुफ फिरौन के घर पर और उसका प्रधानमंत्री बनकर वहां ठीक रहा। 20-22 साल बीत गए। फिर उसके बाद में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाइयों को इकट्ठा करना, पिताजी को माफ करें मिस्र पहुंचाना, फिर उनकी देखभाल करना, उसके बीच में पिताजी का मर जाना यानी याकूब का मर जाना, उसको जाकर मिट्टी देना, और फिर अब यूसुफ टोटल अपने घर, भाई, बच्चों, उनके क्या कहते हैं, नाते पोतों, सबको संभालने की जिम्मेदारी ले रहा है। और कहता है कि सबको उसने तसल्ली दी कि सबका देखभाल मैं करूंगा। क्या बात है! ऐसा व्यक्ति, ऐसा यूसुफ जो आपके बाइबल के अंदर है, मैं वापस कहता हूं, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस व्यक्ति से, इस पर्सनालिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा ना दोस्तों। अब एक दुख की बात, उस वक्त के हिसाब से, आज के लिए नहीं, उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि अभी तो काफी दिन बीत चुके हैं, उस वक्त के हिसाब से यूसुफ की मृत्यु जी 750 के आसपास, या माफ करें 725-26 के आसपास लोग देख रहे हैं। आप सभी को स्वागत करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहेगा, अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के साथ आ रहा हूं, ठीक है ना। यूसुफ की मृत्यु दोस्तों, मुझे जब मैं स्लाइड्स बना रहा था, मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर अगर आदम की तरह 930 साल जिंदा रहता, क्या आप सोचिए क्या गजब कर जाता ये आदमी। लेकिन क्योंकि पाप, एक ऐसा परमानेंट पाप जो मनुष्य को खत्म करता जा रहा था, और जिसके चलते यूसुफ कितना साल तक ही जी पाया वो भी रखूंगा। आइए देखते हैं वचन 22। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। ओनली 110 ईयर्स, सिर्फ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ अब्राहम के परपोतों तक को देखने पाया, और मनशे के पोते जो मखीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए, और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। वचन 24, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें उस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई थी। वचन 25, फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। किसकी हड्डी? यूसुफ की हड्डी, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरी डेड बॉडी अब्राहम, इसहाक, याकूब, रेबेका, लिया, नॉट राहेल, लिया के साथ वहां पर दफनाई जाए या वहां पे रखी जाए, जिसके चलते उसने ये बात को करी। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या उसकी हड्डी वहां से उठाई गई। आइए देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 13-19 में मूसा, आप सभी जानते हैं मूसा एक ऐसा कैरेक्टर, मूसा जिसकी मैं बहुत जल्दी स्टडी स्टार्ट करूंगा, सिर्फ मूसा लाइफ ऑफ या ऐसे बोल सकते हैं स्टडी ऑन द मोसेस लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं, उसको मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। नाउ लिखा है निर्गमन 13-19, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 19, लिखा है मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से कहा, यह कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी। याद आ गया होगा आपको, ठीक ऊपर 25 में लिखा है, और लिखा है कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले गए। वचन 26, इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। वाह अद्भुत व्यक्ति उस वक्त इस पृथ्वी से, इज़राइल से चल बसा। यूसुफ मर गया, लेकिन क्या जिया और क्या टेस्टमनी अपने पीछे हम सभी के लिए अद्भुत चीजें सिखाकर मर गया।
एक अच्छी पहचान रखकर मर गया और उसकी शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव, बहुत ध्यान से सुनना, कि उसकी डेड बॉडी यानी कि उसका पार्थिव शरीर और वह शव मिस्र में एक शव पेटी में रखा गया, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से। तब तक पानी पी लेता हूं। हाँ, एक अद्भुत कनेक्शन आपके बीच में देने जा रहा हूं जी, एक अद्भुत कनेक्शन। मैं वापस आता हूं कि शव पेटी में उसको रखा गया, जैसे कहते हैं ना मिस्र की मम्मी जो भी है या जी, तो इस तरीके से उसको रखा गया। ना मैं वापस आता हूं आपके बीच में, इसका एक अद्भुत कनेक्शन आपको देने जा रहा हूं। लिखा है लेकिन 430 साल बाद, मैं रिपीट करता हूं, लिखा है 430 साल बाद यूसुफ की कब्र हो गई खाली। कितने साल बाद? 430 साल बाद। दूसरे शब्दों में, जब इसने कहा, इस व्यक्ति ने कहा मेरी डेड बॉडी मिस्र से निकल जानी चाहिए, कब? जब तुम अपने उस प्रतिज्ञा के देश में, जिसको मैंने अभी यहां पे पढ़वाया, जब तुम्हारा परमेश्वर तुमको निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई थी। ऐसे करके तो इसका मतलब है कि अगर किसी 6 लाख लोगों में से अगर हो सके कि किसी को नहीं पता ये सब क्या है, तो उसको सिर्फ एक ही मैसेज मिलता था कि कब्र खाली हो गई। इसका मतलब है कि कनान जाने का टाइम आ गया। वापस आते हैं, लिखा है 430 साल के बाद यूसुफ की कब्र हो गई खाली। तो एक मैसेज था। मैसेज क्या था? कब्र खाली मतलब हम आजाद, कब्र खाली मतलब हम प्रतिज्ञा के देश में, कब्र खाली मतलब अब हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हो गए। क्या बात है ना। इसको मैं आपको एक कनेक्शन देने जा रहा हूं। लिखा है निर्गमन 3:13-19 में, मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको कनेक्शन देने जा रहा हूं। ऐसा लिखा है कि यूसुफ की हड्डियों को लेता चला गया। दूसरे शब्दों में, जो डेड बॉडी, माफ करें, जो लिखा है कब्र थी, आप देख सकते हैं, एक कब्र यूसुफ की तो दूसरी कब्र यीशु की। 430 साल का कनेक्शन यूसुफ और यीशु का। रिपीट करता हूं, यूसुफ और यीशु का। जोसेफ एंड जीसस, क्या बात है, यूसुफ और यीशु का। ऐसा क्या है पास्टर डैनियल? मैं आपको अभी बताता हूं। निर्गमन की किताब उसका 12:40 में लिखा है कि मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। तो 430 का कनेक्शन यीशु के साथ कैसे होगा पास्टर डैनियल? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अगर आप लोग सब तैयार हैं तो मैं रख रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं कि यूसुफ की डेड बॉडी, मतलब गुफा या जहां रखा था वो, और साथ ही साथ यीशु की पार्थिव शरीर जहां रखा था वो गुफा या केव्स या वो पत्थर जो लुढ़क गया था, 430 साल का क्या कनेक्शन है, मैं देने जा रहा हूं ना। ये हुए 430 साल जो यूसुफ की डेड बॉडी को बताता है। यीशु का कैसा है बता देता हूं। मलाकी की पुस्तक से लेकर मत्ती की पुस्तक तक, मत्ती की पुस्तक के बीच में आपको पता है 400 वर्ष का गैप है, और जी उठने में लग गए 30 साल। तो ये 400 और वो 30, रिपीट करता हूं, ये 400 और वो 30, तो टोटल हो गए यीशु की भी। जैसे ही आप इसको खाली देख रहे हैं ना, जैसे यहां पे लिखा है यूसुफ की कब्र 430 साल बाद खाली, यीशु की भी कब्र 430 साल बाद हो गई खाली। क्या बात है। मैं समझता हूं कि आपको कनेक्शन मिल गया। कितना सटीक, कितना एक्यूरेट परमेश्वर घटनाओं को रखता है। वो चाहे 3 का आंकड़ा हो, वो चाहे 7 का आंकड़ा हो, वो चाहे 40 का आंकड़ा हो, और वो चाहे अभी जिसकी मैं या 9 का आंकड़ा हो, उसको भी मैं याद दिला देता हूं, और या फिर ये अभी 430 साल का। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे
10 का भी आंकड़ा, नंबर जो 10 है ना उसका भी आंकड़ा, क्योंकि 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे उतरा था। और जब यीशु ने फूका अपने चेलों पर तो वहां थोमा नहीं था 11 में से, क्योंकि एक तो गया कौन, जूडस, एक गया मार्केट में कौन, थोमा, बचे कितने 10, तो वहां पे 10 पे फूका। तो इसका भी एक अपना कनेक्शन है, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं ना दोस्तों। मुझे अब यहां से समाप्त कर कर कौन सा 50वां अध्याय, अब आपको देना है निचोड़, अब आपको देना है कंक्लूजन, और उस घटना को, उत्पत्ति की किताब को, उसको जोड़ना है आज के साथ। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं वापस कहता हूं कि आज 50 अध्याय पूरे हो गए, जो कि मैं समझता हूं आज कौन सा दिन है, 46 डेज, 44वां दिन है, और 6 दिन बचे थे। लेकिन मैंने आपको कहा मैं किसी प्रकार के रूढ़िवादी परंपरा या किसी मैन मेड सिस्टम में नहीं चलता, और ना ही आप चलेंगे। हम सब पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलते हैं। और बीच में कम से कम 14 दिन का गैप आ गया था, जिसके चलते आपको मैं नहीं दे पाया मेरे हेल्थ इश्यूज के चलते, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। वापस आता हूं आपके बीच में टोटल कंक्लूजन या एक निचोड़ आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कैसा है। तो मैं फिर पूछूंगा क्या आप सभी तैयार हैं? तो ये 430 का कनेक्शन आपको दे दिया, ठीक है ना। अब उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 11 तक, मैं रिपीट करता हूं, कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी। अच्छा, आज नरेंद्र राव आप देख रहे हैं, गुड, अच्छी बात है। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 से अध्याय 11 तक लिखा है, समय बीता, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, लिखा है 1600 साल, जिसको मैंने प्लस रखा है, आप प्लस देख सकते हैं, इसका मतलब है 1600 प्लस ईयर्स, 1600 साल से भी ज्यादा जो वक्त बीता कितने अध्याय को पूरा होने में, मात्र 11 अध्याय। अब आप सोच के देखिए वो 11 अध्याय में आपको मैंने क्या क्या सिखाया था। परमेश्वर की रचना, मनुष्य की रचना, सृष्टि की रचना, मानव जाति की रचना, एलियंस, माफ करें एलियंस बोल दिया, क्या नाम है, दानव या फिर जायंट्स, ऐसे लोग उस वक्त में पनपे या फिर दिखाई दिए, और साथ ही साथ परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ में विवाह किया, उसका भी चर्चा यहां हुआ है। और फिर उसके बाद से जितनी पृथ्वी बिगड़ती चली गई, और नूह के द्वारा कैसी तबाही पानी के द्वारा लाकर परमेश्वर ने की, एक एक चीज की घटना मैं आपके बीच में रखते आया था, और जिसके चलते बीत गए 1600 साल प्लस, मतलब 1600 प्लस ईयर्स, 1600 साल से भी ज्यादा। अब देखिए बाकी के अध्याय बीतने में कितने समय लगे। तो अध्याय 12 से अध्याय 50 तक। अब आप सोचोगे पास्टर डैनियल, अगर 11 को, मतलब 11 अध्याय को बीतने में 1600 साल लगे हैं, तो फिर यहां से लेकर 50 अध्याय तक, दूसरे शब्दों में 12 अध्याय से 50 अध्याय तक, इसमें तो काफी समय बीत गया। तो यू विल बी शॉक। देखिए सिर्फ बीता 300 प्लस, मतलब 300 साल से कुछ और ज्यादा। बाप रे अब आप सोचिए मूसा कब आता है? मूसा आता है निर्गमन में, निर्गमन की पुस्तक में। लेकिन जो 50 अध्याय तक चला ना, कि यूसुफ मिस्र पहुंचा, यूसुफ मर गया, उसके बाद 400 साल वहां से वो अलग है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मात्र बीते हैं 300 प्लस, 300 प्लस, ऐसा बोल सकते हैं हम, 300 साल से कुछ समय ज्यादा बस। अब निर्गमन की पुस्तक से लेकर मलाकी तक की पुस्तक जो समय बीता, वो बीता 2000 वर्ष। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि शुरू के 2000, आदम से लेकर यूसुफ तक, फिर मूसा से लेकर यीशु तक 2000 साल। तो किताब के हिसाब से अगर मैं रखूं आपके बीच में, वो होता है उत्पत्ति से लेकर निर्गमन की किताब तक 2000 साल, निर्गमन की किताब से मलाकी तक टक 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 बीता, उसको बोल सकते हैं 2000 साल। ठीक है ना। तो ऐसे करके बीत गए टोटल
2000 माफ करें 4000 साल, 4000 साल लिखा है। और यीशु से अब तक, यीशु से अब तक, जब आप मुझे सुन रहे हैं, अब तक समय बीता 2000 प्लस, यानी कि 20वां साल चल रहा है ना, अभी 2020 चल रहा है, तो 20 साल एक्स्ट्रा डाला है, उसको ले लिखा है मैंने प्लस। तो इसका मतलब है कि टोटल बीत चुके हैं अभी तक इस पृथ्वी पर मनुष्य को बने, आदम से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर मुझ तक बीते हैं टोटल 6000 साल या 6000 प्लस आप लोग बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सब मैंने डाल दिया। अब प्रश्न उठता है, बचा क्या? अब बचा क्या? मैं कंक्लूजन देने जा रहा हूं, इस पुस्तक का निचोड़ देने जा रहा हूं, क्योंकि इसी पुस्तक से हमको मिलता है आदम, इसी पुस्तक से हमको मिली है आदि माता हव्वा, इसी पुस्तक से हमको पता चला है परमेश्वर कौन है, इसी पुस्तक से हमको यह भी पता चला कि एक ऐसा सांप जिसको कहा गया है पुराना सांप, हमको इसी पुस्तक से उसकी इंट्रोडक्शन मिली, इसी पुस्तक से हमको उसको परिचय मिली। अगर वो जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, अगर वो सांप या वो प्राणी जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं इब्लीस, जिसको कहते हैं सैटन, जिसको कहते हैं डेविल, जिसको कहते हैं डिसीवर, जिसको कहते हैं धोखेबाज, और जिसको कहते हैं झूठ का पिता, द फादर ऑफ लायर, ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम है सांप, हमको वहीं से मिला, उत्पत्ति की पुस्तक से, और उसने किसी को नहीं बख्शा था। तो प्रश्न उठता है, अब बचा क्या? अदन का बगीचा गया, मूसा तक का सिलसिला खत्म, 40 साल का जंगल खत्म, यीशु का पैदा होना खत्म, यीशु का क्रूस पे मरना वो समय खत्म, यीशु का जी उठना और बादलों पे उठा लिया जाना वो भी खत्म। तो प्रश्न उठता है 2000 साल के बाद पास्टर डैनियल राज आपके बीच में अब ये रख रहा है, बचा क्या? आप देखना चाहोगे क्या बचा है? इसलिए लिखा है कि अब बस सुसमाचार का काम बचा है और उसके आगमन का आना, बस इतना सा बचा है। दूसरे शब्दों में लिखा है, अब बस सुसमाचार का काम बचा है और उसके आगमन का आना। दैट्स इट, आगमन का, दैट्स इट। तो अब टोटल बाइबल, बहुत रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे, जितने लोग जुड़ रहे हैं 900 प्लस, आखिर तक जुड़े रहे, बीच में कट नहीं होना, बीच में कट नहीं होना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अद्भुत अद्भुत मसाला, और आज बहुत लेट होगा, मैं वापस कहता हूं 9:30 तो पक्का है आज, 9:30 तो पक्का है आज। वाह जी दोस्तों, सब कुछ खत्म, तो बचा क्या? सुसमाचार का काम बचा है और यीशु का आने का, जिसको कहते हैं आगमन, बस और कुछ नहीं बचा है। और जिसका पोस्ट फेसबुक पे मैंने डाला था आज, और मैं जानता हूं कि आप सभी ने उसको देखा है, आप सभी ने उसको देखा है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार का काम और यीशु का आना सिर्फ बचा है, लेकिन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए लिखा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, सुसमाचार का काम आसान नहीं होगा, यीशु के आगमन का इंतजार आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन में आपने देख लिया, एक ऐसा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है सांप, जिसको मैंने कहा था ये सैटन है, जिसको मैंने ये भी सिखाया था कि उसकी कहां से शुरुआत हुई, क्या करता है, किस प्रकार का प्राणी है, A to Z आपको मैंने उसमें बताया था। याद होगा आप लोगों को? अगर नहीं देखा है तो चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। वापस आता हूं, यह इतना आसान नहीं होगा। मसीह मंथन के लोगों, यह इतना आसान नहीं होगा। मसीह मंथन के एडमिन्स, यह इतना आसान नहीं होगा। मेरी मिनिस्ट्री जिसका नाम है ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, और साथ ही साथ जितने भी ब्रांचेस हैं हमारे, उनको भी कहना चाहता हूं कि यह आसान नहीं होगा। और जितने आप और हम जो जुड़े हुए हैं अभी फेसबुक और यूट्यूब पे, यह इतना आसान नहीं होगा। क्या नहीं आसान होगा पास्टर डैनियल? सुसमाचार का काम आसान नहीं होगा, उसके आगमन का इंतजार आसान नहीं होगा। इसलिए तो लिखा है कि लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, यह इतना आसान नहीं होगा। इसके पीछे बोलने की वजह क्या है? हम सबका एक पुराना दुश्मन है,
मैंने इसको पुराना क्यों बोला, मैं आपको अभी बताता हूं, इसको जब तक हजम करिए। जी अमेजिंग है। आज मैं वापस कहता हूं, जो देख रहा है, वॉच पार्टी वॉच पार्टी वॉच पार्टी, साथ ही साथ शेयर करना, दूसरों को बताना, इस वीडियो को भी जैसे आप लोग अभी तक करते आए हैं। अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं आप सभी के मेहनत को, इसको भी जारी रखें। मैं फिर कहता हूं, आसान नहीं होगा, क्योंकि हम सबका एक पुराना दुश्मन है। यह दुश्मन कौन है? आपके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ ठीक दिख रहा है, देख लो वहां पे कैसा क्या है। जी, सब कुछ आसान नहीं होगा। यीशु का सुसमाचार आसान नहीं होगा। यीशु के आगमन का इंतजार का काम करना आसान नहीं होगा। क्यों? हम सबका एक पुराना दुश्मन है। ये दुश्मन कौन है? ऐसा लिखा है, वही पुराना सांप। मैं रिपीट करता हूं, वही पुराना सांप। ऐसा क्यों? इसको ऐसा क्यों कहा है प्रकाशित वाक्य 12:9 में कि यह वही पुराना सांप है? पास्टर डैनियल, इसका जिक्र आखिरी पुस्तक में है। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि इसका जिक्र आखिरी के पुस्तक में है। इसका जिक्र मलाकी के पुस्तक में नहीं है, जो व्यवस्था के हिसाब से यीशु के आने से पहले उस लोगों के लिए कहा गया हो कि यह पुराना सांप है, लेकिन लिखता है यीशु। याद रखो, इसका लेखक है यीशु, इसका राइटर है यीशु। सिर्फ यीशु ने कहा, यूहन्ना ने लिखा, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन इसका ओरिजिनल है यीशु। यीशु कहता है यूहन्ना से, लिखो कलीसिया को, लिखो 21वीं सदी को, लिखो 22वीं सदी को, अगर यीशु के आने में देरी होती है, लिखो ऐसे लोगों को जो यीशु के पीछे चलेंगे, कलीसियाओं के पीछे चलेंगे। और आज आप और हम जो सुन रहे हैं, कहते हैं उनको कहना यह वही पुराना सांप है। कौन सा पुराना सांप? जो अदन के बगीचे में आया था, एक ऐसी औरत जिसको कहते हैं आदि माता हव्वा, जिसके कोख से हिंदू पैदा हुआ, जिसकी कोख से मुस्लिम पैदा हुआ, जिसकी कोख से क्रिश्चियंस पैदा हुए, जिसकी कोख से यहूदी पैदा हुए, जिसकी कोख से बुद्धिस्ट या फिर जितने भी रिलीजन्स आज दुनिया में है ना, वो सब की माता यही थी, जिसको इस व्यक्ति ने फंसाया अपने टीचिंग से, इसको फंसाया अपने झूठे वचन से, इसको फंसाया अपनी चालाकी से, जिसके लिए लिखा है कि यह वही पुराना सांप है। यह वही पुराना सांप है। पास्टर डैनियल, यह पुराना सांप यीशु में आने के बाद हमको इससे क्या डर? मैंने कब कहा कि आपको इससे डरना है, लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि आपको इससे सावधान रहना है। आपको इससे सावधान रहना है अजीजों, आपको इससे बचकर रहना है। मैं वापस कहता हूं, हमको इससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है, खुद भी सतर्क रखना है, दूसरों को भी। इसी वजह से आज इसका कंक्लूजन मैं दे रहा हूं। उत्पत्ति के 50वें अध्याय को पूरा कवर करने के बाद यह निचोड़ आपके बीच में रख रहा हूं। क्यों कहा प्रकाशित वाक्य 12:9 में कि यह वही पुराना सांप है? ये वही पुराना सांप है। सिर्फ इतना नहीं, लिखा है और सारे संसार का बरमाने वाला। इसका मतलब क्या है? इसने वहां से शुरू किया था जो पहले आदम और हव्वा, इसका मतलब है संसार का पहला प्राणी। इसने वहां से शुरू किया था दोस्तों, इसने वहां से शुरू किया था। आपको कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाए। जी, आपको अपनी प्रतिक्रिया देते रहना है, माफ करें। वाह, यस, थैंक यू आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं। जी, वापस आता हूं, ऐसा लिखा है वही पुराना सांप। दूसरा लिखा है संसार का बरमाने वाला, डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने इसको क्यों कहा? लिखो, इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा क्यों है कि सब कुछ हो गया। अदन का बगीचा से बाहर निकलना,
अब्राहम को चुनना, याकूब को ले, इसहाक और याकूब को ले जाना, यूसुफ को मिस्र पहुंचाना, क्या कहते हैं 430 साल के बाद 40 साल का जंगल का यात्रा, और ऐसे करते करते बेबीलोन तक, फिर उसके बाद में दानियल, फिर उसके बाद में न जाने कितने नबी और मलाकी की किताब, और फिर यीशु, और अब पहुंचे हैं 2000 साल बाद। इसलिए वो आपको पहले मैंने स्ट्रैटेजी दे दी थी या आंकड़ा दे दिया था। अब इसको पुराना सांप कर कर क्यों घोषित किया जा रहा है, और हमको ऐसा इंट्रोडक्शन इस व्यक्ति का क्यों दिया जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा चरित्र है, इसका काम सिर्फ एक ही है, संसार को बरमाना, संसार को उल्लू बनाना, संसार को उल्लू बनाना। मनुष्य मनुष्य को धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन मनुष्य मनुष्य को धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पीछे इसका हाथ है, इस सांप का हाथ है। हमको लगता है कि आतंकवाद कैसे बन रहे हैं, हमको लगता है कि नक्सलाइट्स कैसे पैदा हो रहे हैं, हमको लगता है कि बॉर्डर पे लड़ाई कैसे चल रही है। हमको नहीं समझ में आता कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा अभी तक क्यों चल रहा है। हमको नहीं पता चल रहा है कि किसका क्या झगड़ा चल रहा है और कौन कैसे किसी का कत्ल कर जाता है। लेकिन इन सब के पीछे इस सांप का हाथ है, जिसको लिखा है वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। जितने क्रिश्चियंस, मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, आप जो भी मुझे सुन रहे, बाइबल टीचर, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप सभी को कहना चाहता हूं, सर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस मैसेज को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा युग परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा लाने पर है जहां ऐसी बातें होती हैं, ऐसे लोग, मुझ जैसे लोग, 10 टक्का जैसे लोग परमेश्वर की ऐसी बातों को प्रकट कर रहे, वो युग परमेश्वर ला रहा है। अब और टाइम पास नहीं। 2010 तक, मैं रिपीट करता हूं, 2010 तक बहुत इंटरटेनमेंट किया कलीसिया ने, बहुत मनोरंजन हुआ, बहुत कुछ हंसी मजाक हुआ। लेकिन जैसे ही 2010 बीता, उसके बाद से परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुनना शुरू किया जिसकी गिनती मैं 10% में अक्सर करता हूं। और यहां तक कि मुझे खुद को, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे तक को परमेश्वर ने 2010 के बाद से अपने इस मिशन में डालना शुरू किया। और उसके बाद से मेरी प्रीचिंग, मेरी सोच, मेरी बातें, सब कुछ बदल गई, सब कुछ बदल गई। इसके पीछे उस परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का हाथ है, जो आज आपके बीच में ये बातें कर रहा हूं। लिखा है वही पुराना सांप जो सारे संसार का बरमाने वाला है ना। इसको देखे, लिखा है 3 तरह का मिशन। मैं कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले ये वचन देखिए, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11, लिखा है कि शैतान, ब्रैकेट में मैंने पुराना सांप आपको समझाने के लिए डाला है, लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया है स्कीम, डिवाइसेस, ऐसी बहुत सारी युक्तियां या प्लान्स ये करता है, जिसका जिक्र पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है कि इसकी युक्तियां ऐसी भयंकर थी, इसका इतना अनुभव है कि ये अच्छों को टक्कर दे चुका है, जिसके चलते मैंने लिखा है कि 3 तरह के मिशन को टक्कर देने का अनुभव इसके पास है। किसके पास? इस पुराने सांप के पास। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल लगातार बने रहें, कट टू कट बातों को सुनते रहें। फिर से कहता हूं, 3 तरह के मिशन को टक्कर देने का अनुभव है इसके पास में। पास्टर डैनियल, कौन सा है वो 3 मिशन? बहुत ध्यान से सुनेगा। और मुझे घमंड नहीं है इस बात का, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं कि ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूं। मुझे सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, मुझे सिर्फ परमेश्वर की दया प्राप्त है। मैं उसके वसीले से आप सभी के पास में बातें करता हूं, अन्यथा मेरा अपना कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा मिशन को अनुभव इसके पास में है जिसको ये टक्कर देता आया अभी तक? ये टक्कर देता है। नंबर 1, आपको शॉक लगेगा, लिखा है अदन। अदन समझ में है ना? जो कि चला टोटल 3 चैप्टर, उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 3, जेनेसिस चैप्टर 1, 2, 3।
इसका मतलब है कि ये वही सांप है जिसको आपका बाइबल कहती है, ये वही सांप है जो अदन में था। मैं इसका आपको क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं, जो अदन में था। इसका मतलब क्या है? ये वही सांप है जिसने अदन में जाकर वहां के लोगों को अपने मिशन को इसने वहां से स्टार्ट किया। बोला ओके, सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम, सबसे पहली औरत जिसका नाम है हवा, सबसे पहला इनके मिशन को उसने अपने हाथ में लिया। बोला इनको देते हैं टक्कर, और आपको पता है ये मिशन में कामयाब हुआ। मैं रिपीट करता हूं, ये मिशन में कामयाब हुआ। ये बाकी सबको फेल कर गया, लेकिन ये अदन के बगीचे में पास हो गया। कैसे? आप सभी जानते हैं। आदम को फंसाया, हवा को फंसाया, उनको दोनों को बाहर निकाला, और उसके चलते ये पहले मिशन में पास हो गया। जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जितने प्रीचर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जितने क्या कहते हैं प्रीचर्स, बाइबल टीचर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। ये वही है जो लिखी है। ये व्यक्ति अदन के बगीचे का मिशन में पास हो गया, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं मिशन अदन, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये यहां पास हो गया। दूसरा शॉकिंग, इज़राइल, एक ऐसा राष्ट्र जिसको परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा बनाया, जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम, अब्राहम, उसके चलते एक राष्ट्र को बनाया। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, यूसुफ के बाद मोसेस, मोसेस के बाद में जोशुआ, जोशुआ के बाद में ना जाने कितने कैरेक्टर्स, वो सैमसन हो, वो क्या कहते हैं आपका गिडियन हो, फिर उसके बाद में एलिया, एलिशा, और ना जाने कितने सारे और लोग। इन सब को भी इस व्यक्ति ने टक्कर दिया है। कभी पाप में, कभी बुराई में, कभी मूर्ति पूजा में, कभी परमेश्वर से अलग, कभी जंगल में ढेर। आप ही बताइए, यस और नो? आप पढ़िए ना किताब को, क्या कहते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस से लेकर मलाकी की किताब तक पढ़िए ना। एक एक घटना आपको पता चल जाएगी कि इस पुराने सांप ने, इसलिए तो बाइबल कहते हैं ना ये वही पुराना सांप है। मुझे नहीं पता आज क्या कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, आपके ब्लेसिंग प्रीचर्स और आपके मिरेकल्स प्रीचर्स इन पहलुओं को क्यों नहीं छूते। कलीसिया की कलीसिया गलत शिक्षाओं के चलते टोटल लूसीफर के मिशन में आती जा रही है। मैं बताऊंगा अभी आपको। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी, वापस आ रहा हूं। सबसे पहला अदन, दूसरा है इज़राइल। यीशु, माफ करें, यहोवा का चुना हुआ एक ऐसा गोत्र या कस्बा, कस्बा नहीं, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोग जिसको परमेश्वर ने नाम दिया था ये मेरी प्रजा है, जिसको उसने कहा था ये इज़राइली हैं, इज़राइली। इस तक को इसने टक्कर दिया। ये हुआ मिशन इज़राइल। तो पहला मिशन है मिशन अदन, दूसरा मिशन है मिशन इज़राइल। अब लीजिए, ये रहा तीसरा। अब मुझे नहीं पता किसी ने गेस किया नहीं किया, लेकिन आपके बीच में रख देता हूं, और वह है कलीसिया। कभी सोचा था, कभी कल्पना किया था कि ये तीन तरह के मिशन को टक्कर देने वाला अनुभवी व्यक्ति जिसको बाइबल रिकॉर्ड करती है, ये वही पुराना सांप है, वही पुराना सांप। जितने मसीह मंथन के लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े और मैं ये बातें आपके बीच में रख पा रहा हूं। नहीं तो लूसीफर इतना स्मार्ट है कि वो लाख कोशिश कर रहा है, अपने हाथ पैर सब चला रहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, उसकी शिक्षा को मत सुनो, और उसे जो जो स्ट्रैटेजी बनाई है ना, वो सब पर वो कामयाब हो रहा है, और उसको सपोर्ट करने वाले भी उसके भेजे हुए लोग, उसके भेजे हुए लोग। वापस आता हूं, कलीसिया तो मिशन अदन, मिशन इज़राइल एंड मिशन चर्च या कलीसिया। कलीसिया को नहीं छोड़ा इसने, कलीसिया को भी टक्कर दे रहा, आज भी दे रहा, और यह चलता रहेगा तब तक जब तक कि यीशु का आगमन नहीं हो जाता ना। दोस्तों, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं कुछ चीजें आपके बीच में और रखा हूं। इस प्लैनेट पर कुछ 6000 साल से
एक युद्ध चल रहा है पुराने सांप का। मैं फिर रख रहा हूं, मैंने प्लैनेट इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि इसमें अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, जापानीज कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, इसमें जंगली हैं, आदिवासी हैं, वो सब हैं जिसको कहते हैं 710 करोड़ की आबादी के इंसान, 7.2 बिलियंस या मोर देन दैट। ये सब इस ग्रह में, प्लैनेट में, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ 6000 साल से एक युद्ध चल रहा है पुराने सांप का। और वो युद्ध क्या है मैं आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। मैं फिर पूछूंगा, अपनी सीट, जैसे कहते हैं ना फ्लाइट में बैठने के बाद, फासन योर सीट बेल्ट, आप अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिएगा, क्योंकि अद्भुत अद्भुत चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, आपके होश उड़ाने वाली बातें। और ये जरूरी है, नींद से जागना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो वापस आता हूं, लिखा है 6000 साल से एक युद्ध चल रहा है पुराने सांप का। ये पुराना सांप एक पृथ्वी, इसी पृथ्वी के ऊपर, इसका टोटल टारगेट, क्योंकि ये इसी पृथ्वी के नीचे, इसी पृथ्वी पर भेजा गया है, इसी पृथ्वी पर, बस इसका रहना बहना, क्या कहते हैं ना, बसेरा मध्य आकाश में, जिसका जिक्र पौलुस करता है इफिसियों 6वें अध्याय वचन 10 से आगे। जी वचन एक रखने जा रहा हूं, पहला यूहन्ना 5:19 लिखा है, हम जानते हैं। ऐसा क्यों लिखता है यूहन्ना? क्योंकि उन दिनों में ये टीचिंग थी, आज नहीं है साहब। ये उन दिनों में ऐसी बातों पर शिक्षाएं होती थी, सेटन के बारे में, उसकी युक्तियों के बारे में चर्चाएं होती थी, जिसका जिक्र दूसरा थिस्सलुनीके और दूसरा अध्याय वचन 2, 3, 4, 5 से अगर पौलुस कहता है कि याद है जब मैं तुम्हारे बीच में रहता था तो इनकी चर्चा करता था। इसका मतलब है वो कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार किसके वश में? लिखा है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यह दुष्ट कौन है? कॉमन सेंस यार, ये दुष्ट वही सांप, वही लूसीफर, वही डेविल, वही डिसीवर। ऐसा लिखा है, सारा संसार इस दुष्ट के वश में पड़ा है। मैंने इसलिए तो डाला ना, ये प्लैनेट में कुछ 6000 साल से एक युद्ध चल रहा है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही है। मानव जाति, आज मैं बात करूंगा मानव जाति से भी, हर इंसान से जो मुझे भविष्य में कभी भी देखेगा, मुझे नहीं पता कौन कौन देखेगा, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर एक युद्ध चल रहा है। और आपको पता है इसका जो युद्ध है ना, वो वेपन्स नहीं है, AK-47 नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है, किसी प्रकार का हथियार, तलवार, भाला, लकड़ी, पत्थर नहीं। इसका वेपन है बातें, इसका वेपन है शब्द, इसका वेपन है रॉन्ग टीचिंग, इसका वेपन सिर्फ यही है। इधर आ जा, इसका वेपन यही है, इसका वेपन यही है। तो लिखता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। लीजिए दूसरा वचन, लूका 4:6, और ये किससे कह रहा है? यीशु से कह रहा है। लिखा है और उसने कहा, किसने? शैतान ने। किससे? यीशु से, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। यह सारी दुनिया मुझे सौंपी गई है, ऐसा स्टेटमेंट यीशु को दे रहा हो। तो इसका मतलब है कि आज पूरी दुनिया इसको सौंपी गई है, क्योंकि लिखा है ये मुझे सौंपा गया, जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। हर चीज मेरे हाथ में। तुमको क्या कहते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर बनना है, मुझे अपनी आत्मा बेच दो, मैं तुमको बना दूंगा। तुमको मिलीनियर बनना है, टाटा, अंबानी, बिरला, लंदन का प्रिंस, नेता, अभिनेता, रोडपति, करोड़पति, मुझे अपनी आत्मा बेच दो, मैं तुमको बना दूंगा। एक रात में हीरो बनना है, अपनी आत्मा मुझे दे दो, मैं बना दूंगा। यहां तक कि क्रिश्चियंस, यहां तक कि प्रीचर्स, यहां तक कि प्रॉफिट्स, यहां तक कि क्राइस्ट फॉलोवर्स भी को भी वो ये देता है जैसे यीशु को दे रहा है, मुझे बेच दे खुद को, मुझे वर्शिप कर, मुझे गुरु मान ले, मुझे ईश्वर मान ले, और मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज अफ्रीकन कंट्री से, न जाने कौन कौन सी कंट्री से ऐसी एक सिस्टम चल रही है कि लूसीफर की वर्शिप करो, जहां से ग्रुप चल रहा है इल्यूमिनाटी, और वहां सोल बेची जाती है और न जाने क्या क्या की जाती है, जिसका जिक्र पौलुस ने भी करा है। बाप रे,
और लिखा है मुझे सब कुछ सौंपा गया। मैं अपने मुद्दे पे रहूंगा लेकिन आगे ले चलूंगा। पहला पत्रस 5:8 लिखा है सचेत हो। इसका मतलब है सावधान रहो, इसका मतलब है होशियार रहो। क्यों लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान कैसे गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज या ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको निगल जाए। ग्रीक ट्रांसलेशन, किसको फाड़ खाए। मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब है कि गुडनेस, इसका मतलब है किसको फाड़ खाए। यह उसको फाड़ खाना चाहता है जो इसके लिए दुश्मन है, जो इसके लिए डेंजर है, जो इसके राज्य के लिए खतरा है। और मैं आपको बताता चलूं, मसीह मंथन वालों और ये जीएमटी के लोगों और मुझे जितने सुनते हैं और वो साथ ही साथ जितने अलग अलग डिनोमिनेशन के, यीशु के पीछे चलने का मतलब है लूसीफर से पंगा लेना। यीशु को फॉलो करने का मतलब है लूसीफर से दुश्मनी लेना। यीशु के वचन को फॉलो करने का मतलब है उसके साथ में तुमने डिक्लेयर कर दिया कि आ जाओ मैदान में, अब मैं तुमसे टक्कर लेता हूं। और आपको मैं ये बताता चलूं साथ साथ में कि यीशु मसीह पावरफुल है, इसमें कोई शंका नहीं है। यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं है। यीशु मसीह का ताकत अद्भुत है, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह नहीं भूलना कि लूसीफर भी कम नहीं है, क्योंकि उसको रखा है इस पृथ्वी के ऊपर, उसको रखा है इस पृथ्वी के ऊपर। क्या बोलकर? ये झूठ का बाप है, क्या बोलकर? ये वही पुराना है, क्या बोलकर? ये जगत का रिसीवर है, क्या बोलकर? ये दूसरों को फंसा सकता है, क्या बोलकर? ये चमत्कार कर सकता है। मत्ती 24:24 में जो रखूंगा लिखा है, ये यहां तक कि चुने हुए को भी बरमा दे, ऐसी ताकत के साथ इसको रखा है। आगे आप समझदार हैं। यीशु ने कहा पत्रस के द्वारा, सचेत करो कलीसिया को, कलीसिया को कहो जागते रहो और उनको कहो क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं, नेशनल ज्योग्राफी आपका डिस्कवरी और न जाने दुनिया भर के जितने भी एनिमल चैनल्स जो दिखाते हैं ना, एनिमल्स दिखाते हैं, ऐसे चैनल में आपको जब दिखता है ना कि कोई हिरन या फिर कोई भी जानवर शेर के हाथ में लग जाए तो वो उसको प्यार नहीं करता, 1 सेकंड में फाड़ देता है, दूसरे शब्दों में खत्म। इसलिए पतरस कहता है कि मैं अनुभव से गुजरा हूं बॉस, मेरे को पता है कि ये आदमी कैसा है। कौन? पतरस बोल रहा है शैतान के बारे में। वो ऐसा है, फाड़ देगा। मजाक नहीं है यीशु के पीछे चलना, मजाक नहीं है यीशु का चेला घोषित करना। तुम पिज्जा, बर्गर, पेप्सी और थिएटर और न जाने क्या क्या करके अपना नाम एंथनी, माइकल डिसल्वा, गोंसाल्वी, रीटा, सूजी रख लेते हो और फिर कहते हो कि मैं यीशु का, और संडे 2-2 घंटे नाचते हो। तुमको एहसास तक नहीं है कि तुम्हारा एक विरोधी है। ऐसी बातें मुझे नहीं पता ये मोटिवेशनल और ब्लेसिंग और मिरेकल्स वाले ये बातों को क्यों नहीं बता रहे चर्च को। क्या बाइबल के ये वचनों को हम इग्नोर करें, नजरअंदाज करें? अब इसको देखिए, पहला पत्रस 5:9 लिखा है विश्वास में, क्योंकि आपके बीच में 8 रखा था, यह उसी का कंटिन्यूएशन है, लगातार चलता है। लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, मजबूत होकर, लिखा है, और यह जानकर उसका सामना करो। क्या जानकर? यह जानकर, बता रहा हूं क्या जानकर, उसका ब्रैकेट ब्लैक से स्पॉट किया है, मतलब वो शैतान की बात कर रहा है। लिखा है यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, तब की बात कर रहा है, ऐसे ही दुख भोगते आ रहे हैं, ऐसे ही दुख। ये कौन सा दुख है? शैतान से सावधान रहना, शैतान से सचेत रहना, शैतान से बच के रहना, जिसको पौलुस कह रहा, माफ करे, पतरस कह रहा है कि तुम्हारे भाई मसीह, पास्टर्स, बिलीवर्स, बिशप्स, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, नेशनल, इंटरनेशनल, उन दिनों के वे भी इस दुख भोगते आ रहे हैं। यह दुख का मतलब क्या है? लूसीफर का टॉर्चर, लूसीफर की धमकी, लूसीफर का विरोधपन। इसलिए तो लिखा है ना, वो विरोधी है, वो दुश्मन है, वो एनिमी है हमारा। अब इसको देखिए दोस्तों, आपके बीच में लगा अब तक, अब बात करते हैं शैतान के भेद का, क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। वाह
आपका जो कमेंट्स है ना वो जारी रखना, ठीक है ना, और साथ ही साथ शेयर करिएगा। लिखा है, अब बात करते हैं शैतान के भेद का। पास्टर डैनियल, ये कौन सा भेद है? आपके बीच में रख रहा हूं 3 तरह का भेद कार्य। आज आपको भेद कार्य ऐसा 3 बार सुनने मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, भेद कार्य, एक ऐसी मिस्ट्री वर्क मैं रखूंगा। हर चीज मिस्ट्री वर्क इंग्लिश में और हिंदी में है भेद कार्य। ऐसा लिखा है 3 तरह का भेद कार्य। आ रहा हूं, सबसे पहले इसको देखिए, शैतान का भेद ब्रैकेट में मिस्ट्री 3 तरीके से इस प्लैनेट पर। मैंने कहा था ना कि इस प्लैनेट पर मतलब इस पृथ्वी पर इस युग में लूसीफर का 6000 साल का एक युद्ध चल रहा है। आइए देखते क्या है जी। सबसे पहले 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 7, क्योंकि अधर्म का भेद, मैं रिपीट करता हूं, ब्लैक से स्पॉट किया, अधर्म अनराइचियसनेस, दूसरे शब्दों में ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लिखा है क्योंकि अधर्म का भेद, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की चीज दे रहा हूं। लिखा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, इसलिए लिखा है कि भेद कार्य। अब आया समझ में? तो इसको लेके चलेंगे आखिर तक में, मेरे साथ में बने रहेगा। लिखा है अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, शैतान का पहला भेद कार्य आपके बीच में रख रहा हूं। टोटल 3 है, फिर उसके बाद समाप्त। मैं वापस कहता हूं टोटल 3 है। तो सबसे पहले फिर से वापस आपके बीच में रखना चाहूंगा कि अब बात करते हैं शैतान के भेद का। 3 तरह का भेद कार्य है और इस प्लेनेट के ऊपर 3 तरह का भेद कार्य ये रखता है, जिसको पौलुस कहता है 2 थिस्सलुनीके 2 का 7 में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। अब भी वापस कहता हूं, अब भी। पास्टर डैनियल, कब? अब भी। कब तक? अब तक, आगे भी। अच्छा पास्टर डैनियल, यीशु क्रूस पे मरा तब भी? जी हां, अब भी और तब भी। यीशु ने शैतान को हरा दिया। अरे यार क्या करूं, कुछ लोग गाना गाते हैं कि शैतान मेरे पांव के नीचे। गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, लेकिन हकीकत पे आओ, रियलिटी पे आओ, दूसरे शब्दों में ग्राउंड पे आओ, तुमको पता चलेगा कि कौन किसके पांव के नीचे। बीच में एक विचित्र प्राणी ने गाना गाया था, कहता है कि शैतान की वाट लगाएंगे। लगा के दिखा बेटा। आप गीत गा सकते हो कि शैतान मेरे पांव के नीचे, मैं उसको मसल दूंगा, कल दूंगा। गाना गा सकते हो आप, करके बताओ। वापस कहता हूं, करके बताओ जी। वो बात अलग है कि यीशु मसीह ने अपने वचन में, रोमियो 16:20, एक वक्त आएगा जब हम इसको कुछ लेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है, जो कि आप समझदार हैं कि कौन किसके पांव के नीचे है। क्या बात करते हो यार। तुम दुनिया भर के उल्टे सीधे कामें करते हो और कहते हो कि शैतान को मैं वाट लगाऊंगा। तुम उल्टे सीधे पिक्चर देखते हो और कहता कि मैं शैतान की वाट लगाऊंगा। तुम लड़ाई झगड़ा गालियां देते हो, फिर कहते कि मैं शैतान की वाट लगाऊंगा। तुम चोरियां करते हो, पैसे के लालच में हो, अच्छों को जानता हो उसके बावजूद बात कर रहा हूं, फिर कहते हो कि मैं शैतान की वाट लगाऊं। वाट तो तुम्हारी लगी हुई है। क्या बात करते हो यार। लिखा है अब भी कार्य करता है, अब भी। तो इसका मतलब है, वचन कहता है, पौलुस कहता है, वो अब भी उसका एक भेद है, उसका एक कार्य है। आइए देखते हैं वो भेद कार्य क्या है। उसका पहला भेद कार्य जानना चाहोगे, जिसको इंग्लिश में लिखा है मिस्ट्री वर्क। बहुत ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ ये इतना सा एडिट करके हो सके तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि ये पहला काम, इसका सबसे पहला भेद कार्य। आप जानना चाहते हो क्या है? रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसकी शक्ल देख लो जी, और इसको फोटो को मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इसके पीछे कारण है। लिखा है इसका एक ही मकसद है अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। मैं रिपीट करता हूं, अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। किसको? अविश्वासियों को। अविश्वासियों को इसका एक मकसद, अविश्वासियों को अपने धोखे से दुनिया को सुसमाचार से दूर रखना। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? 2 कुरिन्थियों 4 का 4 लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए। अब आया ना,
अनबिलीवर्स। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, कौन है संसार का ईश्वर? वही पुराना सांप। लिखा है संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ऐसा क्या रख दिया बीच में कि प्रकाश नहीं चमक रहा? ऐसा कौन सा चश्मा पहना दिया कि प्रकाश नहीं दिख रहा? ऐसा कौन सा चीज ला कर रख दिया कि प्रकाश नहीं दिख रहा? ऐसे कैसे अंधा कर दिया? क्या आंख में कोई केमिकल डाल दी, या आंख में कोई पाउडर डाल दिया, या फिर कोई इंजेक्शन मार दी? मैं आपको बताऊं, जी हां, उसने ऐसी इंजेक्शन मारी है, उसने ऐसा पाउडर डाला है, उसने एक ऐसा पट्टा बांधा है, उसने ऐसी चीज लाके रख दी है कि मनुष्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, रोडपति, करोड़पति, वो चाहे कोई भी हो, उसको ऐसी पट्टी बांधी है कि सुसमाचार वो देख या सुन नहीं पा रहा है। इन 2000 सालों में, इन 2000 सालों में शैतान ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया कि लोग सुसमाचार पर विश्वास ना करें? ऐसा क्या पट्टी बांधा, ऐसा क्या कर दिया? लिखा है लोगों को बिजी कर दिया। वो पट्टी, प्रकाश ना चमके सुसमाचार का, वो इंजेक्शन पाउडर डब्बा, वो ऐसा क्या लाके रख दिया कि यीशु का सुसमाचार उन पर ना चमके। देखिए, हजारों धर्म के चक्कर में डाल दिया, हजारों देवी देवताओं के मूर्ति पूजा में डाल दिया, युद्ध में डाल दिया, भ्रष्टाचार में डाल दिया, व्यभिचार में डाल दिया, नशा में डाल दिया, आतंकवाद, नक्सलवाद और ना जाने क्या क्या, जिसका जिक्र यहां पे करना मेरे लिए क्या कहते हैं, वक्त मुझे इजाजत नहीं देगा, नहीं तो बहुत लंबा बन जाता था स्लाइड। मैं फिर कहता हूं, इसका एक मकसद है, पीछे ले जा रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसका एक मकसद है अपने धोखे से, याद रखो धोखे से, एक ऐसा डिसीवर ये आदमी, एक ऐसा धोखेबाज ये आदमी। यूहन्ना की किताब उसका 4 का 44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 कहता है, ही इज द फादर ऑफ लायर, मतलब झूठ का बाप है ये। इसने जब भी मुंह खोला है झूठ ही बोला है। यीशु ने जब भी मुंह खोला है सत्य ही बोला है, जब भी मुंह खोला है सत्य बोला है यीशु ने। लेकिन इस कैरेक्टर ने जब भी बोला है झूठ बोला है, वो चाहे मैडम ईव हो, या फिर उसके बाद के प्रॉफिट हो, या फिर आज की कलीसिया, सबके साथ इसने झूठ बोला है और जगत का तो बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। मैं बताने जा रहा हूं कि इसने क्या किया है, इसने लोगों को फंसाया है ताकि मसीह का सुसमाचार इनके ऊपर ना चमके। ऐसा सुसमाचार, लिखा है प्रकाश जो रोशनी देता है, जो चमकाता है, वो नहीं होना चाहिए, जिसके चलते 2000 सालों में शैतान ने क्या नहीं किया कि सुसमाचार पर विश्वास कर जाएं ये लोग। ऐसा क्या कर दिया, रखने जा रहा हूं, लोगों को बिजी कर दिया। किसमें? हजारों धर्म के चक्कर में। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा कलर, ये तेरा कलर, हरा वाला मेरा, लाल वाला तेरा, सफेद वाला मेरा, अरे ना जाने क्या क्या। ऐसे युग युग से, मैंने इसलिए बोला 6000 साल के पूरे इस पृथ्वी के यात्रा में इसने लोगों को धर्म में बांध दिया। एक बाप है, ऊपर बैठा परमेश्वर, एक योजना के साथ लेकर चला था अदन के बगीचा में। लेकिन ये जिसको आप देख रहे हैं ना चित्र में सांप, ये वही पुराना सांप है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे आपको यह भी बताने दीजिए कि हजारों देवी देवताओं एक रात में खड़े किए इसने, एक रात में। पत्थर रख दो देवी, पत्थर रख दो देवता, कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी पानी में ऊपर, कभी पानी के नीचे, कभी पहाड़ के ऊपर तो कभी पहाड़ के नीचे, ना जाने कहां कहां, और युग युग से चला आ रहा। किसके चलते? मकसद एक ही है, सुसमाचार से दूर रहो, दैट्स इट। एक ही मकसद, तुम बिजी रहो यहां पे, उसको कहा तुम बिजी रहो यहां पे, और इसको कहा तुम बिजी रहो यहां पर, और जो किसी को नहीं मानता, कोई धर्म और कोई भगवान को, उसको डाल दिया इसमें। युद्ध करो, भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, नशा करो, आतंकवादी बन जाओ, नक्सलवादी बन जाओ। यस और नो, यस और नो। अभी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तेरे पास रख यार, जो सच है वो सच है। आज शनिवार है तो है, तू उसका शुक्रवार करके बता। नहीं कर सकता ना, बस यही तो बात है। जो सच है वो सच है। आप इसको एक
एंगल से भी गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति दोनों बता रही है क्या चल रहा है ना। कहां बिजी कर दिया पास्टर डैनियल? हजारों धर्मों में, हजारों देवी देवता मूर्ति पूजों में, युद्ध में, भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में, नशा में, आतंकवाद, नक्सलवाद में, और इसको देखो। और सबसे ज्यादा इन सब चीजों पर लीजिए, इन सब चीजों पर, एक तरफ बिग बॉस, एक तरफ इंडियन आइडल, कपिल शर्मा और ये सारे टीवी सीरियल, और एक तरफ लिखा है नाइट क्लब, माफ करें, नाइट पब्स। ये कैसे लोग हैं पता है, जो इन सब चक्रों में नहीं पड़ते। ये कहते हैं सबके साथ अच्छे से रहो, लाल वाला भी मेरा, हरा वाला भी मेरा, सफेद वाला भी मेरा, और न जाने क्या क्या। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सबको लेके चलो। और आपको पता है, मैं फिर से कहता हूं कि ये लूसीफर का बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसका एक ही मकसद है कि लोगों को बिजी करो, और उसका मकसद है कि सुसमाचार के प्रकाश से ये जैसे तैसे बचते चले जाएं। मैं आपको और एक बात बताता हूं, जितने मसीह मंथन वाले हैं मेरे कलीसिया के लोग, और साथ ही साथ जो मुझे सुनते हैं, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या ऐसे भारत में जहां ये सब चल रहा है, क्या एक भी लड़का 16 साल का या 16 साल की या 25 साल का या 25 साल की, वो छोड़ो, या 80 साल का या 80 साल की, अमीर हो गरीब हो, उच्च जाति नीचे जाति पिछड़ी जाति, क्या एक भी व्यक्ति जो इस दुनिया में है, क्या वो सुसमाचार पर रुचि लेगा? जी नहीं, जी नहीं, वो नहीं लेगा। उसको मजा आ रहा है इस दुनिया में, और इसको डाला किसने? वही पुराना सांप। उसका मकसद क्या है? एक ही है, सुसमाचार से वंचित करो, सुसमाचार से दूर रखो। तो कौन सा केमिकल? ये वाला। कौन सा पाउडर? ये वाला। कौन सा इंजेक्शन? ये वाला। कौन सी चीज सामने रख दी? ये वाली। और तो और सबसे दुख की बात, अब लगेगा मिर्ची, लगने दो, जो है वो है। जो इसमें से सुसमाचार को जैसे तैसे, कथा कथित जैसे तैसे, अच्छा हिंदी है, जैसे तैसे वचन मिलकर, इक्का दुक्का लोग आए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, समझदार हैं आप लोग। इक्का दुक्का लोग जैसे तैसे आप भी जाते हैं तो एक पैर अंदर ही रहती है। मतलब यीशु भी और ये भी, दूसरे शब्दों में प्रेज द लॉर्ड भी, और फिर ये भी हालेलुया भी, और ये भी। और ये ना बात समझ में, बाइबल इस तरफ और फिल्मी दुनिया इस तरफ, ऐसे वाले भी हैं। इसको कहते हैं, कैसे बताऊं, कल संडे, और 90% भारत में संडे के दिन नॉनवेज पकता है। और जो हस्बैंड है वो मार्केट में जाते हैं सुबह सुबह, और वहां पे जो क्या कहते हैं ना, मीट शॉप या मटन की दुकान में, वहां पे छिले हुए बकरे ऐसे लटके हुए रहते। आइए बात समझ में, छिले हुए बकरे। लेकिन वो जो कसाई होता है ना, वो सब छील देता है, लेकिन बकरे का पूंछ नहीं छीलता। वो पूंछ को ऐसे ही रखता है, अगर आपने नोट किया होगा। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब जब पूरा छील दिए तो इसकी पूंछ क्यों बचा दिए? तो कहता है कि इसकी जात कैसे पता चलेगी, ये है कौन? कुत्ते का मटन खिला सकता था, लेकिन इससे पता चलता है ना कि ये बकरी है या बकरा है। वैसे ही कुछ लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपनी पूंछ छोड़ देते हैं, वो पूंछ को नहीं छीलते। बोला पता कैसे चलेगा? क्या क्या बताऊं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। एक विचित्र प्राणी है हमारे मसीह समाज में, गाना गाता है, खुद को गॉस्पल सिंगर बोलता है, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिले पिक्चर में भी गा के आता है। अब आप बताइए, अगर ऐसे इक्का दुक्का बाय फ्लूक, कदाचित, क्या बोला मैंने अभी, कथित, अरे हटाओ यार, जैसे तैसे आ भी गए, उसमें भी एक पैर उधर एक पैर इधर। अब ऐसे, गुस्सा बहुत आ रहा है, अब ऐसे लोगों को हम मसीह समाज के सो कॉल्ड सेवक लोग पुलपिट पे खड़ा कर देते हैं कि वीआईपी आया है। क्या क्या गाता है, क्या बोलता है, क्या हंसाता है। हद हो गई यार। अगर इनका तुमको सुनना है तो इनसे तो अच्छे अच्छे यहां पे बैठे हुए, इनका सुन लो, आप इनको देख लो, उससे अच्छा तो ये लोग हंसा देंगे। लेकिन क्या हम इसके लिए आए थे मसीह में? तो इस सब के पीछे किसकी स्ट्रैटेजी है? मेरा एक प्रश्न है, अगर कोई सच्चा मसीह अगर मुझे अभी देख रहा है, एक सच्चा पास्टर अगर मुझे देख रहा है, एक सच्चा बाइबल टीचर अगर मुझे देख रहा है, मेरी टीचिंग को गलत साबित करके बताओ, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूं, कर सकते हो?
अगर करने का दम है ना तो नीचे वीडियो बनाकर नीचे स्क्रिप्चर डालना कि डैनियल राज इस बेस पे गलत है, नीचे स्क्रिप्चर डालना, तब आएगा मजा। फिर पता चलेगा कि तुम उस सांप के प्रचारक हो या यीशु के। हद हो गई यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं जी। दूसरा, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, शैतान का दूसरा भेद कार्य। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसका भेद है, मिस्ट्री। जब ये सब, और इसमें तो कई लोग मर के चले भी गए, ये जब सब मरेंगे ना तो यीशु नहीं पूछेगा कि कितना कॉमेडी शो किया, कितना बिग बॉस किया, और कितनी सीरियल बनाई, और कितनी पब्लिक को तूने हंसा। ये नहीं पूछेगा। यीशु इनसे एक ही पूछेगा, वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, वो चाहे शाहरुख खान हो, वो सलमान खान हो, या कपिल शर्मा हो, या प्लेबैक सिंगर हो, या ऐरा गहरा ऐरा पैरा जो भी हो, उन सब से एक ही सवाल पूछेगा, उद्धार क्यों नहीं पाया तूने? मुक्ति क्यों नहीं पाई तूने? सैल्वेशन क्यों नहीं पाया तूने? मुझे सत्य को क्यों नहीं पहचाना? एक ही चीज पूछेगा। और उस वक्त में मेरा ये वीडियो शायद उनको याद आएगा, या आप जो विरोध करते हो ना उनको याद आएगा, यार ये लड़का, ये आदमी, माफ करें, ये आदमी बोलकर तो सही गया था। शैतान का दूसरा भेद कार्य है, ये उसका भेद है ना। इसको देखिए, मिस्ट्री वर्क। आइए देखते क्या है। लिखा है, कैसे भी करके प्रचारकों को रोकना। इसका दूसरा भेद कार्य, मिस्ट्री। इसका दूसरा कार्य क्या है? भेद कार्य, कैसे भी करके प्रचारकों को रोकना। स्टॉप द प्रीचर्स, ऐसे प्रीचर्स जो सच्चे हैं, मुझ जैसे 10 टक्का जैसे लोग, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको। जैसे तैसे करके यूट्यूब पे आते हैं, इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ। फेसबुक पे आते हैं, इनके अगेंस्ट में वीडियो बनाओ, या इनकी ऐसी बुराई करो कि लोग इनको ना देख सके। ये उसका है दूसरा, जिसको कहता हूं भेद कार्य, मिस्ट्री वर्क, भेद कार्य। इसका दूसरा काम यह है ना, प्रचारकों को रोकना। शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। बाप रे, वापस आता हूं, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। शैतान का मतलब पुराना सांप का मतलब है शैतान। मैं वापस कह रहा हूं, आखिर तक बने रहिएगा, आपको खूब मजा आएगा। लिखा है, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। प्रीचर्स से मेरा मतलब है, उसमें पास्टर को डाल दीजिए, प्रॉफिट को डाल दीजिए, बाइबल टीचर को डाल दीजिए, पुरुष प्रीचर, स्त्री प्रीचर, पुरुष पास्टर, स्त्री पास्टर, उनको डाल दीजिएगा। मैं सबकी बात कर रहा हूं। लिखा है, शैतान का नंबर 1 टारगेट है प्रचारक। जी, कैसे बताता हूं। इसको नफरत है सुसमाचार से। किसको? लूसीफर को। आप सोच नहीं सकते हैं, इसमें पानी डालो, आप सोच नहीं सकते हैं कि लूसीफर किस हद तक नफरत करता है ऐसे सुसमाचार में, जिसका टॉपिक होता है मन फिराओ, रिपेंट, मन फिराओ। इसको, इस शब्द से नफरत है दोस्तों, अजीजों, इसको नफरत है। जब मसीह लोग प्रचार करते हैं ना, इसको नफरत होती है। कौन सा प्रचार? मन फिराओ। इसको तकलीफ नहीं है कि परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, इसको तकलीफ नहीं। जब कोई प्रचार करता है ना, आज आपको वीआईपी क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको वीजा मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको बिजनेस मिलेगा, जल्दी आ जाओ, ये सब जब आपको मिलेगा, कम कोई दिक्कत नहीं जी, जल्दी आओ। वाह, इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको दिक्कत कब होती है, इसको नफरत किस प्रचारकों से होती है? जो प्रचारक कहता है ना, मन फिराओ, रिपेंट। जैसे ही ऐसे प्रीचर्स आते हैं, मन फिराओ, पाप का प्रचार करते हैं, इसको तकलीफ है। मन फिराओ का प्रचार करते हैं, इसको तकलीफ है। परमेश्वर के पीछे चलो, इसको तकलीफ है। मुझ जैसे 10% प्रचारकों से इसको तकलीफ है, इसको तकलीफ है। मन फिराओ, ऐसे प्रचार और प्रचारकों से ये घृणा करता है, इसको घृणा है।
एक कुत्ता बहुत भौंक रहा है यूट्यूब पे, आप सभी जानते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया और मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मेरे पास में मेरा कीमती समय ऐसे कुत्तों के ऊपर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कुत्ता बहुत भौंक रहा है और उसको भी इसी चीज से तकलीफ है, मन फिराओ, पाप, व्यभिचार, जिसको मैंने बीच में वीडियो बनाया था, उससे उसको तकलीफ है और होगी। इसी का तो है पुराना सांप। इसको नफरत है सुसमाचार से, मन फिराओ ऐसे प्रचार प्रचारकों से, यह घृणा करता है, इसको नफरत है। और मैं आपको बता दूं और उस भोंकने वाले को भी बता दूं और इस पुराने सांप को भी बता दूं और इनके सभी 90% बिरादरियों को भी बता दूं कि हम जैसे 10% इस टॉपिक पे प्रचार करते रहेंगे। तुमको जितना भौंकना है भौंको, ऐसा विषय पे हम बात करते रहेंगे और सिर्फ एक नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में हम ऐसी ग्रुप तैयार करेंगे। मैंने इसलिए शुरू में कहा एक ऐसा युग परमेश्वर फिर से तैयार कर रहा है। वो पौल था जिसने सताया था, वो पौल था, पौलुस, माफ करे शाऊल, वो शाऊल था जिसने कलीसिया को सताया, शाऊल। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक झटके में पौलुस बना दिया, पौल बना दिया। क्या बात है। और मैं अच्छे से जानता हूं परमेश्वर का पूरा नियंत्रण है, कंट्रोल है, बस वो हम पर डिपेंड है। यीशु मसीह अभी फरिश्ता नहीं भेजेगा, माइकल तलवार लेके नीचे नहीं आएगा, गैब्रियल बाइबल लेके नीचे नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई फरिश्ता बाइबल को लेके सड़क पे प्रचार नहीं करेगा। यीशु ने ये जिम्मेदारी चर्च को दी है, मुझको दी है, मसीह मंथन को दी है। ये हमारा काम है, हम तो प्रचार करेंगे। और लिखा है कि इसको नफरत है तो हम इसकी नफरत और बढ़ाएंगे, इसको घृणा है तो हम इसकी घृणा और बढ़ाएंगे। मन फिराओ ऐसा प्रचार और प्रचारकों को हम तैयार करेंगे। मैं वापस कहता हूं, जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, वो चाहे महिलाएं हो या फिर कल जो प्रचार करेंगे, समीक्षा अगर आप सुन रही हैं, ऐसे प्रचारक बनना है जिससे लूसीफर को घृणा हो जाए और हम इस तादाद को और बढ़ाएंगे। हमको ऐसे प्रचारक बनना है जिससे लूसीफर को घृणा हो जाए और यीशु को प्यार हो जाए। आगे आप लोग समझदार हैं। नाउ अविश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुना सके, इसका भेद कार्य देखिए। अविश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुन सके, विश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुना सके। आप देख रहे हैं, ना सुन सके, ना सुना सके, यह है इसका भेद कार्य। दूसरा, रिपीट करता हूं, विश्वासियों को रोके रखना कि वे सुसमाचार ना सुन सके, विश्वासियों को रोके रखना कि वो सुसमाचार ना सुना सके। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। जी दोस्तों, कैसा लग रहा है फेसबुक, यूट्यूब? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ वीडियोस मेरी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी तादाद में फैला सकते हो फैलाइए, जबरदस्ती फैलाइए, कन्वेंस करके फैलाइए। जी ना, वचन रख रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 2:18। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, रुकता है ना, ये नफरत है ना इसको, तो देखो पौलुस क्या बोल रहा है। कहता है इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, ये पौलुस की राइटिंग है, लिखता है एक बार नहीं वरन 2 बार। वो कहता है पर्टिकुलर एक जगह पे परमेश्वर का सेवा करने के लिए, कहता है एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोके रखा। कैन यू बिलीव दिस? लिखता है शैतान ने हमें रोके रखा। माय गुडनेस, ये पौलुस है, आपके पंजाब का अपोस्तल और आपके पंजाब के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे साउथ और क्या कहते हैं गुजरात की और तुम्हारे अमेरिका और अफ्रीका के प्रॉफिट और आपके उनके अपोस्तल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पौलुस की बात कर रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है समझिए। पौलुस जैसा आदमी बोल रहा है, मैं एक बार नहीं कम से कम 2 बार मुझे शैतान ने रोका। शैतान कैसे रोका उसको? डायरेक्ट आकर ऐसा तलवार दिखाया? नहीं। क्या उसको AK-47 दिखाया? नहीं। इसने किसका इस्तेमाल किया? शैतान के जो लोग थे ना वहां, जो उसके छेले चपाटे थे ना, उसने उसका इस्तेमाल किया। बोला रोको इस प्रीचर को।
वापस रखना पड़ेगा। इसको नफरत है पौलुस जैसे प्रचारकों से। इसको नफरत है जो पाप का प्रचार करते हैं। किसको? पुराने सांप को। इसको नफरत है जो प्रचार करते हैं कि तुम्हारे यहां पर एक ऐसा पत्थर देखा जिस पे लिखा है अनजाना ईश्वर, मैं तुमको उसका प्रचार करने आया। इसको नफरत है ऐसे प्रचारकों से जो दूध का दूध कर देते हैं, जो सही का सही और गलत का गलत बोलते। ऐसे प्रचारकों को इसने एक बार नहीं वरन लिखा है 2 बार रोका। ये किसी के द्वारा रोकता है? नरेंद्र, समीक्षा, नीता जी, या जितने भी है, जितेंद्र, या फिर आप जितने मसीह मंथन वाले, और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री के लोग, सुरेश कामले, सपना, अजय दासर और क्या कहते हैं विवेक, ऐसे सभी मैं कहना चाहता हूं मुझको, यानी कि जब मेरी बात आती है ना, मेरा वीडियो जब आपके पास पहुंचता है ना, आपको बिल्कुल ठीक इसको याद करना है। 1 बार नहीं 2 बार डैनियल राज ने इसको प्रचार करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ बातें आई, तो इसको याद कर लेना। कौन? पौलुस। जब इसको रोक सकते हैं, आगे आप समझदार हैं। अब इसको देखो दोस्तों, आपके बीच में रख रहा हूं, सुसमाचार को रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। कौन सी हद है? इसने धमकियां दी। किसको? पतरस को। देखिए लिखा है, अब लिखा है अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। ये कौन दे रहा है धमकी? शास्त्री फरीसी। कौन दे रहे थे? यहूदी। लेकिन किसकी ताकत थी? लूसीफर। कौन दे रहा है धमकी? यीशु का प्रचार नहीं करना। ऑफ कोर्स पुराना सांप कहता है इनकी धमकियों को देख, अपने दासों को वो वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। कौन सा वचन? सही वचन। कौन सा वचन? यीशु का वचन, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा। और लिखा है वो जमीन हिल गई इसी घटना में, जो फोटो मैंने डाला। और क्या करता है? किस हद तक जा सकता है? लिखा है स्टीफन को पत्थर से मरवा दिया। वे स्टीफन को पत्थरवा करते रहे और यह कहकर स्टीफन प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मतलब मर गए, यीशु के लिए शहीद हो गए, यीशु के लिए खत्म हो गए, लेकिन सत्य को प्रचार करना नहीं छोड़ा। यह है इसका दूसरा ना। इसको देखिए, प्रेरितों के काम उसका 8:13। जब शाऊल पौल था, जब पौल शौल था, माफ करें, शौल पौल शौल, ठीक है। लिखा है शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। इसको कौन यूज कर रहा था? एक वही पुराना सांप। लेकिन आपको बताता चलूं, यह बात अलग है कि परमेश्वर ने इसी शाऊल को, आपको पता है, इसी शाऊल को परमेश्वर ने पौल बना दिया। वचन आप जानते हैं, परमेश्वर ने उसको रोशनी दी। यीशु ने डायरेक्ट इब्रानी भाषा में उससे बात करी। घोड़े पे जा रहा था, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, लेकिन नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा, यीशु की आवाज आई, शौल शौल मुझे क्यों सताता है? शौल बोला, मैंने आपको कब सताया? आप हैं कौन? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। कैन यू बिलीव दिस? और ऐसे बदला वो आदमी, वो बात अलग है ना। प्रेरितों के काम उसका 12:1-2 लिखा है, उसी समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। आप कुछ चीजों को समझ रहे हैं? यह लूसीफर का प्लान था। यह वही पुराना सांप था जो परमेश्वर के सुसमाचार को मन फिराओ, पाप के प्रति प्रचार करने वालों को, इसको नफरत है, ऐसे मरवा डाले थे। किसी को पत्थर से, किसी को तलवार से, किसी को हारी से, उबलते तेल में उल्टा क्रूस पे। यीशु की प्रार्थना दोस्तों, यीशु की प्रार्थना एक ऐसा पहलू यीशु का रखने जा रहा हूं, एक ऐसा एंगल यीशु का रखने जा रहा हूं। लिखा है अपने चेलों, ब्रैकेट में प्रचारकों के लिए प्रार्थना, यीशु की प्रार्थना अपने चेलों के लिए। क्या कभी आपने गौर किया था कि यीशु ने ऐसी प्रार्थना की? सुनना चाहोगे? और मैं उसके बाद में तीसरे मुद्दे पे आके खत्म करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 17वां अध्याय 14 और 15 लिखा है, मैंने तेरा वचन, और ब्रैकेट में है साउंड डॉक्ट्रिन, स्पेलिंग ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूं, लिखा है मैंने तेरा वचन, परमेश्वर तेरी शिक्षा, जिसको ब्रैकेट में लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, क्या कहते हैं ना, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, वचन उन्हें पहुंचा दिया। किसे? यीशु के चेलों को। और संसार ने उनसे
बैर किया। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संसार का मतलब है शैतान ने इनसे बैर किया। संसार, हाँ विश्वासी, शैतान पुराना साहब, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, और जिसके चलते उन्होंने बैर किया। लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू इन्हें जगत से उठा ले, बल्कि परंतु यह कि तू उन्हें, मेरे चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ब्रैकेट में शैतान। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? फोटो दिखा रहा हूं। यीशु प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पिता से मेरे चेलों को बचा के रख, मेरे पतरस को बचा के रख, मेरे यूहन्ना को बचा के रख, फिलिप को बचा के रख। कैन यू बिलीव दिस? यीशु, इब्रानियों किताब उसका, जल्दी निकालो, इब्रानियों किताब उसका 5 का 7, 5 का 7, नहीं 7 का 27, माफ करें, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 27, जल्दी निकालिए। नीता जी डाल दीजिएगा वचन को। यीशु की प्रार्थना आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। यीशु की प्रार्थना, हिब्रू 7:27, आई होप सो। जीसस क्राइस्ट, 7 का, हाँ, नॉट 27, 25, हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25 लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह यीशु, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को जीवित है। तो यीशु, मैं आपके आगे भी बताऊंगा, यीशु ने सिर्फ पतरस के लिए प्रार्थना नहीं की थी कि उसे उस दुष्ट से बचा, पहले रख देता हूं, उसे उस दुष्ट से बचा, पुराने सांप से बचा। उसने डैनियल राज के लिए भी प्रार्थना की और वो कर रहा है। उसने मसीह मंथन के एडमिन्स के लिए प्रार्थना की और वो कर रहा है। वो मसीह मंथन के 2100-200 लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जीएमटी के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो सभी 10% प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो चाहे किसी भी कंट्री के हो। यीशु ने कहा, परंतु उस दुष्ट से बचा के रख, उस दुष्ट से बचा के रख। ऐसी प्रार्थना क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि यीशु को भी पता था कि लूसीफर चुप नहीं बैठेगा। लूसीफर अदन के बगीचे में, मिशन अदन में चुप नहीं बैठा, मिशन इज़राइल में चुप नहीं बैठा, तो मिशन चर्च कलीसिया में भी चुप नहीं बैठेगा। और उसको पता था कि इसको इस पृथ्वी पे रखा है, क्या कहते हैं, गलत शिक्षाओं को फैलाने के लिए। और उसको पता है, और मैं कुछ वचन आगे भी रखूंगा, मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा। उसको पता था कि चेले भटक सकते हैं, क्योंकि एक भटक गया था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत, और पतरस तो जाते जाते वापस आया। लूका 22 का 32 में यीशु ने कहा, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास ना जाए, क्योंकि शैतान तुमको गेहूं के नाई फटकने पर है या पटकने पर है, ताकि तुमको खत्म कर दे। मैंने प्रार्थना की, मेरी भी प्रार्थना है। जितने मसीह मंथन यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, आप लोग 1900 ऐसी हर तादाद में आप लोग जो देखते हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूं। मैं जब 14-15 दिन के लिए, जब मेरा हेल्थ ठीक नहीं था ना, तो मैंने ये नहीं डाला था पोस्ट कि प्लीज प्रे फॉर मी। मैंने नहीं डाला। मैंने क्यों नहीं डाला? मैं अपने सिद्धांत पे खड़ा रहता हूं, क्योंकि प्रार्थना मुझे खुद करनी है, वो चाहे कितनी भी समस्या हो। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि जिस मिशन को हमने स्टार्ट किया है, हम उसको ठीक से ले चले। मसीह मंथन के एडमिन्स के लिए प्रार्थना करो कि वो ठीक से आगे प्रभु के राज्य को ले चले। और जितनी जो मिशन में जुड़े हैं, हम सब इसमें निकलेंगे कुछ यहूदा टाइप के लोग, इसमें से निकलेंगे कुछ बीच में धोखा देने वाले लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को तब नहीं फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आज की कलीसिया को कैसे फर्क पड़ेगा? क्योंकि तब यीशु था, अब भी यीशु है। दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं फिर कहता हूं, यह क्या गजब का प्रार्थना किया और क्यों किया। और आगे देखिए, लिखा है वचन 16 और 17 में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। साउंड डॉक्ट्रिन,
मैं बता रहा हूं क्यों। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब है कि जिस वचन की यहां पर बात करिए वो खरी शिक्षा जो इस वक्त में मैं दे रहा हूं और 10% के लोग देते हैं। वाह। वचन 18-19 लिखा है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। वचन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं मसीह मंथन के लिए करता हूं, डैनियल राज के लिए करता हूं, 10% जैसे लोगों के लिए करता हूं। लिखा परंतु उनके लिए भी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है हम, लिखा है परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा, फिर वापस साउंड डॉक्ट्रिन आ गया, सही वचनों के द्वारा जो ये प्रचार करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वे भी एक हो। तो यीशु सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। इब्रानियों 7:25 पढ़वा दिया मैंने आपको। दोस्तों मैं फिर पूछूंगा, यह शिक्षा आपको कैसे लग रही है? अब आखिरी लिखा है, शैतान का तीसरा भेद कार्य, मिस्ट्री वर्क। जानना चाहोगे? गजब का है, मेरे साथ बने रहिएगा। लिखा है, एंटी क्राइस्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना। इसको हजम करो, पानी पी रहा हूं जी। लिखा है एंटी क्राइस्ट, आप सभी जानते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है? मसीह विरोधी जो आने वाला है, जिसको कहते हैं 666 जी। एंटी क्राइस्ट के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना। प्लेटफॉर्म, मंच, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा ग्रुप जहां एंटी क्राइस्ट ठीक से आसानी से आ सके। जैसे यीशु के आने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा था, मेरे पीछे एक आ रहा है, मैं तो उसके आगे निकला हूं कि जो आबड़ खाबड़ है उसको सीधा करूं ताकि वो अपना प्लेन लैंड कर सके। आगे आप समझदार हैं। वैसे ही लूसीफर ने एंटी क्राइस्ट के लोगों के लिए, माफ करें, एंटी क्राइस्ट के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की युक्ति बना के रखी है, वचन सपोर्ट देने के लिए। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 9 लिखा है, उस अधर्मी का आना, ब्रैकेट में एंटी क्राइस्ट का लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह अद्भुत काम के, उस शैतान के उस कार्य, मैंने क्या कहा, फिर रखता हूं, भेद कार्य। अब आ रहा है समझ में, अब हो रहे हैं आप लोग कनेक्ट। वापस आता हूं, क्या बोलता है? उस अधर्मी का आना, एंटी क्राइस्ट का, उसका प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है एक आदमी जिसका नाम है पुराना सांप, लूसीफर। और इसी को तो कहते हैं ना एंटी क्राइस्ट। और अपना यीशु है ट्रू क्राइस्ट, सच्चा मसीह, ट्रू क्राइस्ट, और इसका नाम है एंटी क्राइस्ट। सी द डिफरेंस? वापस पढ़ता हूं, लिखा है शैतान के कार्य के अनुसार। ऐसा कौन सा कार्य है जो ये उसके अनुसार एंटी क्राइस्ट आएगा? ऐसा कौन सा कार्य है? फिर मैं रखा रहा हूं आपके बीच में सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम। ना, बहुत ध्यान से देखना, लिखा है 2 तरीके से लूसीफर एंटी क्राइस्ट के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाएगा। 2 तरीके से। एक, संसार के लोगों को यकीन दिलाना कि तुम्हें उद्धार की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास में उद्धार नहीं है, इसका मतलब उसके पास में यीशु नहीं है। तो जिसके पास में यीशु नहीं है उसके पास में कौन है? एंटी क्राइस्ट। जिसके पास में जीसस क्राइस्ट नहीं है उसके पास में एंटी क्राइस्ट है। जिसके पास में एंटी क्राइस्ट नहीं है उसके पास में जीसस क्राइस्ट है। सिंपल इज दैट। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसका सबसे पहला काम संसार के लोगों को यकीन दिला देना, उद्धार की जरूरत नहीं है। और जब हम जैसे 10% प्रचार करने जाते हैं तो क्या कहते हैं पता है? आ गए धर्म परिवर्तन करने वाले, आ गए धर्म परिवर्तन करने वाले। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे ही मसीह समाज से ऐसे कुछ लोग जो पैसे के लालची, जिनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कैटेगरी अभी मैं रख रहा हूं, इसी के बाद आएंगे वो, उन्होंने हमारा नाम खराब किया है, मैं जानता हूं। लेकिन बोलते हैं ना, एक के चलते सबका नाम खराब, एक के चलते मैं फिर रख रहा हूं,
ऐसी यकीन दिला दी। यीशु का प्रचार मत सुनो, सब धर्म एक है, सब रास्ता एक जगह पे जाता है। ऐसा झूठा सांप, ऐसा झूठ का बाप सांप। आई विश कि मेरे पास में और टाइम होता, जल्दी आना पड़ेगा। लिखा है और दूसरा प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करेगा? एक है लोगों को कन्विंस कर देना कि तुमको उद्धार की जरूरत नहीं, और दूसरा सुसमाचार में मिलावट करवाना। यह सबसे ज्यादा डेंजर चीज, सुसमाचार में मिलावट। मैं रिपीट करता हूं, सुसमाचार में मिलावट कैसे करेगा? वचन रख रहा हूं, गलतियों 1:6-7 तक लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। बहुत ध्यान से सुनेगा। मुझे, पौलुस कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यहां है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। देख लीजिएगा, जो मसीह के सुसमाचार को, ऐसे लोग कौन हैं, ऐसे ग्रुप कौन हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। किंतु कितने ऐसे, शब्द है ऐसे, आज इनकी ऐसे वालों की करना होगा, ऐसे के तैसे, ऐसी की तैसी, जैसा भी ठीक समझे आप लोग। जी मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। और जितने एडमिन्स हैं, रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स पे नजर रखिएगा। नरेंद्र, समीक्षा, जितेंद्र, नरेंद्र, जितेंद्र और नीता जी। वापस आते हैं। मसीह के अनुग्रह से बुलाया, इतनी जल्दी फिरकर किसी और सुसमाचार में। यह किसी और सुसमाचार का जिक्र मैं भी रख रहा हूं। 1 तीमुथी 4:1, परंतु आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, सटीक कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, मैंने लिखा ठीक है स्पेलिंग, डेविल का स्पेलिंग तो कौन करेगा ये सब? किसका स्पेलिंग गलत है? हाँ, तो ये नहीं देखा आपने? क्या है, वापस बोलो। DEVIL। जी अभी देख लीजिए। ओके, होता है 19-20, देखना पड़ता है। वापस आते हैं, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, जिसका मतलब है डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल, शैतान की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। किससे बहकेंगे? ये लूसीफर की, उस पुराने सांप की शिक्षा से। आपको एक और न्यूज देता हूं, मैंने नहीं डाला इसमें, लेकिन अभी आपको बता देता हूं। अदन के बगीचे में यह अकेला था। मैं रिपीट करता हूं कि अदन के बगीचे में यह अकेला था। अब आपको पता है, इसने अच्छी खासी फौज बना ली है, अच्छी खासी फौज, सेना, और ये उसके चलते काम कर रहा है। मैं बताऊंगा कैसे। नाउ हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की आखिरी पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य खुद यीशु ने लिखी। आप जानना चाहते हो यीशु ने क्या कहा 7 कलीसियाओं को बात करते वक्त में? उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, सभा, और इंग्लिश ट्रांसलेशन NKJV वर्ड सिनेगॉग, मतलब मंडली, मंडली। वाह। और उसी का 3 का 9, यह है 2 का 9, यह है 3 का 9। लिखा है देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। शैतान की सभा वाले। आप नहीं समझे? आपको फिर पीछे ले जाता हूं। क्या लिखा है? पौलुस कहता है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। तो यहां पे टीचिंग शुरू और यहां पे चर्च शुरू। वापस बोलता हूं, वहां टीचिंग शुरू, यहां चर्च शुरू। तो यीशु कहता है ऐसे लोग तब, अब सोचिए, अगर तब
इनकी मंडली थी शैतान की, तो आज के युग में तो आप सोच के देखे इल्यूमिनाटी, और ना जाने आने वाले दिनों में कितने ऐसे कल्ट टीचिंग कल्ट ग्रुप कितने सारे हैं जिसको यीशु कहता है कि ये शैतान की सभा, ये शैतान की सभा। पहला तिमोथी 3:6-7 लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, मतलब किसी नए चेले को पास्टर नहीं बनाना, विश्वासी क्या कहते हैं, किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं देना, उसको परखो। मसीह मंथन भी यही करता है। नीता, नरेंद्र, जितेंद्र और क्या नाम है, समीक्षा, ये सभी यही काम तो, शैलेश, ट्रीजा, यही काम तो करते, पहले परखते 10 पॉइंट के साथ में। यही मकसद है कि आप सभी को ब्रीफ करके, आप सभी की जांच करके आपको हमने जो है ग्रुप में डाला था। यही वजह है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जानता हूं कि समय हो रहा है। पहला तिमोथी 3:6-7 में लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमानी करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। दूसरे शब्दों में शैतान उसको यूज करे। इसका मतलब है दोस्तों, आज 2 तरह के प्रचारक हैं पूरी दुनिया में। तो एक आपके बीच में रख रहा हूं, एक प्रचारक यीशु के, अब जरा तैयार हो जाओ, वापस आता हूं, एक प्रचारक यीशु के, दूसरे प्रचारक पुराने सांप के। ये फोटो देख लीजिएगा आप। इसको कहते हैं नकाब, इसको कहते हैं मास्क, इसको कहते हैं झूठ। ये दिखते नहीं है कि ये शैतान के प्रचारक है, लेकिन ये है शैतान के प्रचारक। मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा जी। एक वचन पढ़वाते पौलुस साहब का, लिखा है कुलुस्सी किताब उसका 2:8 में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले। आहेर का मतलब समझते हैं शिकार। जैसे पतरस ने कहा ना, सचेत रहो, जागते रहो, गरजने वाला जो शेर है ना, तुमको कहीं फाड़ ना खाए। तो लिखा है कहीं आहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराएं मत, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो ये आहेर कैसे करेगा? गलत शिक्षा। तभी तो जाके बोला था ना आपको कि इसका मतलब है कि यहां 2 प्रकार के प्रचारक हैं अमेरिका में, 2 तरह के प्रचारक है अफ्रीका में, 2 तरह के प्रचारक है एशिया में, जापानीज कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज में। और अभी जो मुझे सुनते हैं ना फेसबुक, यूट्यूब या फिर जहां कहीं पे भी, आप लोग भी ये बात को समझिए कि आप 2 तरह के लोगों के बीच में हैं, जो जीसस क्राइस्ट, जो एक ही बाइबल है, मत्ती की किताब से ही कोट करेंगे, मरकुस की किताब से ही कोट करेंगे, लूका की किताब से, यूहन्ना की किताब से, प्रेरितों की किताब से, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और न जाने कई किताबों से कोट करेंगे। लेकिन ये करेंगे एक ही कोट से। लेकिन एक हैं यीशु के प्रचारक और दूसरे हैं, अब आप इसको देख लो दूसरे हैं सांप के प्रचारक, यानी कि पुराने सांप के। मैंने इसलिए रखा है उसको। ये अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल वचन कहां है? लीजिए दे रहा हूं, ये तो हो गया। 2 कुरिन्थियों 11:14-15 लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यह रहा इसका कॉन्टेक्स्ट कि शैतान तो रूप बदल सकता है, वो भी कैसा? ज्योतिर्मय, प्रकाश, लाइट, बाप रे, चमकता हुआ, और जिसके धोखे में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। मैं फिर कभी बात करूंगा इसके ऊपर। और लिखा है वचन 15, सो यदि उसके सेवक भी, कौन है इसके सेवक? ये यदि उसके सेवक भी, कहां गया? उसके सेवक भी धर्म, आप समझ रहे धर्म? कौन सा धर्म? ये पौलुस बात कर रहा है क्राइस्ट फॉलोवर्स की, ये बात कर रहा है चर्च की। तो लिखा है धर्म के सेवकों सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब आ रहा है समझ में? इस सांप ने, आ रहा करो बस, मैं भी समाप्ति पर हूं। लिखा है इस सांप ने स्ट्रैटेजी बदल दी है। जिस स्ट्रैटेजी से ये अदन के बगीचे में गया, अब वो स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस स्ट्रैटेजी से ये इजरायलियों को फंसाया, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। अब इसकी स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब आप पूछोगे कैसे? मैं समाप्ति पर हूं। अब आप पूछोगे कैसे? इसने अपना, मैं फिर कहता हूं तैयार हो जाओ, इसने अपना यीशु, अपना सुसमाचार और अपना आत्मा
अलग से तैयार किया हुआ है और जिसके चलते कलीसिया धोखे में आ गई है। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, लूसीफर का अपना यीशु? जी हां। लूसीफर का अपना सुसमाचार? जी हां। लूसीफर का अपना पवित्र आत्मा? जी हां। पास्टर डैनियल, क्या इसका कोई रेफरेंस है? जी हां। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 लिखा है, परंतु मैं डरता हूं। कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं आपको, लिखा है मैं डरता हूं। और मैं आपको बता दूं, मसीह मंथन वालों, जीएमटी वालों, और मुझे और हम सबको, हमको भी डरना चाहिए। किससे? कहीं लूसीफर जैसे लोग आकर, लूसीफर के टीचर्स, प्रीचर्स आकर, चेले आकर कहीं कलीसिया को डरा ना दे। साथ ही साथ हमको चिंता भी होनी चाहिए। और तीसरा है, हमको इनको अवेयर करना है अपने लोगों को, और यही काम मसीह मंथन करेगा, यही काम मैं करूंगा। लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन, मतलब कलीसिया, क्योंकि अभी इसका टारगेट कौन है, इसका मिशन तीसरा कौन है? चर्च। एक मिशन अदन, दूसरा मिशन इज़राइल, तीसरा मिशन चर्च। तो कहता है मैं डरता हूं कि कहीं जैसे उसने अपनी चतुराई से, किसने? सांप ने। आ गया ना सांप? कौन सा सांप? ये वही पुराना सांप कलीसिया। वैसे ही तुम्हारे मन, कलीसिया ब्रैकेट में, उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यह भ्रष्ट कैसे कर सकता है? अभी रखता हूं। दूसरा ये डंडा कहां से आ गया? दूसरा कुरिन्थियों 11:4 लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर, ये जो लिखा ना मैंने, जिसको मैंने स्पॉट किया ना ब्लैक में, ये कोई कौन है मैं वो भी बताऊंगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिस यीशु का प्रचार हमने नहीं किया, अब इसको देखो, या कोई आत्मा तुम्हें मिली जो पहले ना मिली थी, अब इसको देखो, या कोई सुसमाचार, गलत शिक्षा जिसे तुमने पहले ना पाया था। तो मैंने क्या कहा था आपसे, इसका स्ट्रैटेजी बदल गया। तो ये लूसीफर जब हवा के पास गया, इसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। जब इज़राइल के पास गया, इसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी पता है इज़राइलियों को? इनको डालो मूर्ति पूजा में, इनको डालो व्यभिचार में, इनको दूर करो परमेश्वर से। लेकिन अब आपको पता है कलीसिया को कैसे खराब करेगा? दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरा पवित्र आत्मा। वचन कौन सा है? ये वाला। यदि कोई, ये कोई कौन है? वापस ले जाता हूं पीछे, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है। ये कोई कौन है? ये लूसीफर के प्रचारक, ये घुस गए, ये घुसेंगे नहीं, ये घुस गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी तादाद अच्छी खासी है। इनकी तादाद फेसबुक पे भी है, इनकी तादाद यूट्यूब पे भी है, इनकी तादाद अफ्रीका पे भी है, इनकी तादाद अमेरिका पे भी है, और अपने मुंबई भारत की तो बात ही अलग है। इन सब की तादाद अच्छी खासी है। इन सब के पास में इनका अपना यीशु है, इनका अपना सुसमाचार है, इनका अपना पवित्र आत्मा है, और जिसके चलते कलीसिया टोटल खत्म। मेरा प्रश्न है, आज आपको कौन सा यीशु मिला? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, आज आपको कौन सा आत्मा मिला? तीसरा, आज आपको कौन सा सुसमाचार मिला? एक आखिरी स्लाइड रखकर खत्म कर रहा हूं। मत्ती 24:24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि, लिखा है, यदि हो सके तो। क्या लिखा है? यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। इंग्लिश वर्ड है इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। इलेक्टेड वंस मतलब चुने हुए। बट दोस्तों, मैं क्योंकि समाप्त भी कर रहा हूं एक फोटो को दिखाकर, मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की ताकत को दिखाकर खत्म करो। प्रेरितों की किताब उसका 9:4। ये पौलुस जब शौल था, जब ये पौलुस शाऊल था, सॉल, इसके साथ उस परमेश्वर ने कुछ किया। बोला, बेटा मेरी कलीसिया को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी ताकत दिखाऊंगा। और मुंबई की, मसीह मंथन की, और जितने भी 10 तक का अच्छे लोग हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, यह बात सच है कि लूसीफर अपना 24/7 फुल टाइम, ओवर टाइम सब कर रहा है। अपनी हाथ पैर सब डाल दिया उसने।
लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि एक ऐसा परमेश्वर की हम वर्शिप करते हैं, एक ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो एक झटके में शाऊल को पौल बना सकता है। लिखा है एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो आपको सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो मुझे सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो यीशु की कलीसिया को सता रहा है वो यीशु को सता रहा है, जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है वो यीशु के अगेंस्ट, टीचिंग के अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है। और मैं उन सभी को, आप सभी को, मुझको, खुद को कहना चाहता हूं, उन 10 टक्कों को कहना चाहता हूं कि यीशु अपने कंट्रोल में है। यीशु अपनी कलीसिया को लेकर अपने कंट्रोल में है, अपने नियंत्रण में। उसको पता है उसकी ताकत क्या है, कलीसिया को भी पता होनी चाहिए कि उसकी ताकत क्या है और लूसीफर की ताकत क्या है। तुम यीशु की ताकत में ताकतवर बनो, यीशु की ताकत में ताकतवर बनो। अपनी ताकत शैतान को मत बेचो, क्योंकि शैतान के पास में ताकत तुम हो। अगर जिस दिन तुमने खुद को दे दिया उसकी ताकत बढ़ती है। आगे आप समझदार है दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। कल संडे है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन समीक्षा कल प्रचार करेंगी और उसके बाद मैं फेसबुक पे डालूंगा कि मैं वापस कब आ रहा हूं। उत्पत्ति की किताब का अध्ययन आपको कैसा लगा, फीडबैक, आपका कोई प्रश्न, उसके जवाब ऐसे करते हुए तो कब तक चलाऊंगा मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी है कि उत्पत्ति की किताब का अध्ययन मैं आप लोगों को दे पाया। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब शेयर करिएगा, कनेक्ट रहिएगा और आपको परमेश्वर के राज्य में मजबूत होकर चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। खुद का ख्याल रखिएगा। जय मसीह।